नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग फोटोशॉप की स्टार्टिंग से लेके एंड तक के पूरे टूल कवर करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक यूज़ बताया जाएगा कि आप हर एक टूल का कैसे बेसिक से लेके एडवांस यूज़ करते हो। किसी किसी को अभी पूरे टूल का भी आइडिया नहीं है, बट आज यदि आप देखते हो तो आपको पूरे A to Z टूल समझ में आ जाएंगे, ताकि आपको फोटोशॉप पर काम करने में आसानी हो, ईजी हो। ठीक है, यदि आप एक बार पूरे टूल समझ जाते हो तो एरर्स को फाइंड आउट कर पाते हो, रेक्टिफाई कर पाते हो। जहां भी एरर आता है आप उसको सॉल्व कर पाते हो। तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पूरे एक साथ पूरे टूल कवर कर देंगे, ताकि काम करने में कोई दिक्कत ही ना हो, प्रॉब्लम ही फेस ना करनी पड़े। यदि एक बार टूल समझ लिए तो समझो आधी फोटोशॉप आपके हाथ में हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक जिस भी टूल का बेसिक यूज से लेके एडवांस तक का यूज हम देखेंगे कि किस टाइप से किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत लगेगी। ठीक है, समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फोटो ले आता हूँ, फोटो के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा कि कैसे किस टूल का यूज करा होता है। एक फोटो है मेरे पास पहले से। ठीक है, फर्स्टली फोटोशॉप में जो टूल दिया होता है वो मूव टूल रहता है आपका, जिसकी शॉर्टकट की आपको वी दिखाई देती है। ठीक है, V4। आप कीबोर्ड से जैसे ही वी प्रेस करते हो तो मूव टूल आपके हैंड में आ जाता है। बट मूव टूल काम क्या करता है, उसका मेन पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। किसी लेयर को एडजस्ट करना या फिर किसी फोटो को छोटा या फिर बड़ा करना, ये काम करता है आपका मूव टूल। जैसे यहाँ पर एक मेरे पास ये फोटो है, यहाँ से मैं फाइल पर जाता हूँ और एक पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक A4 साइज का पेज आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फोटो को इस पेज पर लेकर आना है। तो मैंने बताया मूव टूल किसी एक फोटो को या फिर लेयर को उठाकर इस वाली लेयर पर लाना, मूव टूल काम करता है। जैसे इसको उठाकर मैं यहाँ पर लाता हूँ तो मेरा देखते हैं फोटो यहाँ पर आता है नहीं। फोटो तो यहाँ पर आ जाएगा, बट इसका जो रिजोल्यूशन है वो 600 ppi है और इसका 300 ppi है। यदि मैं इसको उठाकर यहाँ पर रखता हूँ तो ये फोटो बहुत बड़ी इमेज साइज में यहाँ पर ओपन होगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका पहले ये जो DPI है इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इमेज पर जाते हैं, इसकी लेयर पर जाते हैं, इसकी लेयर पर क्लिक करते हैं, इमेज पर जाते हैं, इमेज साइज पर जाते हैं और जिसका 600 रिजोल्यूशन है इसको मैं कर देता हूँ 150। ठीक है, मेरी इमेज साइज छोटा हो चुका है। अब इसको उठाकर मैं मूव टूल लेता हूँ, इसको उठाकर मैं इस वाली लेयर पर लाता हूँ, लेयर पर क्लिक करते हैं, इसको उठाकर मैं हाँ ठीक है, मैं इस वाली लेयर को उठाकर मैं यहाँ पर लाता हूँ पेज पर और यहाँ लाकर मैं छोड़ देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास ये फोटो आ चुका है। मैं फिर से उठाकर इसको यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो ये फिर से मेरे पास यहाँ आ जाएगा। इसको उठाकर मैं फिर यहाँ लाऊंगा तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा। तो मीन्स यदि आपको एक फोटो को उठाकर दूसरी फोटो पर रखना है तो आप मूव टूल का यूज कर सकते हो। यहीं पर यदि आपको इस फोटो को छोटी या फिर बड़ी करना है तो आपके पास 2-3 रास्ते हैं। आप मूव टूल से भी छोटी या बड़ी कर सकते हो और विदाउट मूव टूल भी कर सकते हो। कैसे? मूव टूल लेने के बाद आपको आपके कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+T प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास बाउंडिंग बॉक्स बनकर आ जाएगा, जिसकी मदद से आप फोटो को ग्रो या मिनिमाइज कर सकते हो। अब जैसे मैं कॉर्नर से किसी फोटो को छोटा करूं तो वो फ्रीली मेरे पास साइज है, कहीं से भी वो छोटी या बड़ी हो रही है। बट इसको मेरे को बिल्कुल सेम रेशो में छोटी या बड़ी करना है तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपको इसको छोटी करना है। ठीक है, बट आपको एक साथ किसी इमेज को चारों साइड से छोटी या फिर बड़ी करना है तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्ट प्रेस करना है। तो आप देखोगे चारों साइड से छोटी होगी और चारों साइड से आपकी बड़ी होगी। 4 कॉर्नर आपके हमेशा छोटे रहेंगे और 4 कॉर्नर आपके हमेशा बड़े होते जाएंगे। ये रहता है आपका अल्ट और शिफ्ट के साथ। यदि आप केवल शिफ्ट के साथ दबाते हो तो आप एक कॉर्नर को लॉक करते हो, 3 को अनलॉक करते हो, और जो 3 अनलॉक होते हैं वो सेम साइज में आपकी फोटो को छोटा करते हैं और सेम साइज में आपकी फोटो को बड़ा भी करते हैं। तो इस टाइप से आप अपने मूव टूल से किसी फोटो को ग्रो या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं, छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। और अल्टरनेट दूसरा यूज देखा जाए फोटोशॉप पर, मतलब मूव टूल में,
कि विदाउट कंट्रोल टी करे आपको किसी फोटो को छोटा या फिर बड़ा करना है, तो ऊपर मेन्यू बार में यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कर कर दिखाई देता है, आप इसको अनटिक रहा रहेगा एंड डिसेबल, इसको आप अनेबल कर दीजिए। तो आप विदाउट कंट्रोल टी करें, यहाँ पर आपको शो बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा होगा, इसकी मदद से आप अपने फोटो को छोटे भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। देन आप इंटर प्रेस कर सकते हो, ठीक है। आपकी फोटो छोटी होगी और बड़ी होगी। यहाँ पर ऊपर भी आपके पास राइट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से भी इंटर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा कॉर्नर हट जाएगा। तो मूव टूल का काम यही है, इस लेयर को उठाकर मेरे को यहाँ रखना है या फिर इसको यहाँ रखना है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो मेरे लेयर बॉक्स में आप देखोगे कि एक पेज की लेयर है, एक लेयर 1 है, एक लेयर 2 है और एक लेयर 3 है। अभी मैं जिस भी लेयर पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जहां पर भी क्लिक कर रहा हूँ मेरी सिर्फ वही लेयर मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर से ऑटो सेलेक्ट लेयर को ऑफ कर रखा है। यदि मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, अब मैं जिस भी लेयर पर क्लिक करूंगा वो लेयर मेरी वहां पर सिलेक्ट हो जाएगी और इसको उठाकर मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ। जैसे मैं इस लेयर पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली लेयर मूव होगी, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये होगी, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये होगी। यदि लेयर को लॉक करना है, इस पर मैं अनटिक कर देता हूँ। अब मैं इस सेकंड वाली लेयर पर मेरा काम चल रहा है। यहाँ पर लेयर पैनल में आप देखोगे कि सेकंड वाली लेयर मेरी सिलेक्ट है, तो इस वाली लेयर पर जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कहीं भी तो मेरी सिर्फ सेकंड वाली लेयर मूव होगी। मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, कहीं से भी मूव करता हूँ, सिर्फ सेकंड वाली लेयर मूव होगी, ना कि दूसरी। यदि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो फिर मैं किसी भी लेयर पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। डन। आप इसे ही करते हैं। और बाकी आप किसी दूसरे टूल से लेयर को उठाकर यहाँ से वहां नहीं रख सकते, केवल आपको मूव टूल का ही यूज करना पड़ेगा। यदि इस लेयर को उठाकर मेरे को वापस यहाँ ले जानी है या फिर इसको उठाकर ऊपर रखनी है या फिर इसकी डुप्लीकेट करनी है तो मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए क्या शॉर्टकट है आपके पास, जैसे मेरे पास लेयर है ये वाली, इसको मेरे को डुप्लीकेट करना है तो मुझे कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना होगा और माउस के लेफ्ट बटन से इसको उठाकर थोड़ा सा नीचे रख दूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी मेरे पास। ये लेयर डुप्लीकेट का शॉर्टकट है। आपको फोटोशॉप में लेयर डुप्लीकेट करना है तो आप उस पर क्लिक करते हो, अल्ट प्रेस करते हो, उठाकर हल्का सा ऊपर रखते हो, आपकी लेयर डुप्लीकेट हो जाती है। डन। इस टाइप से आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं इन लेयर का ग्रुप बना देता हूं, शिफ्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूं और डिलीट प्रेस कर देता हूं, सब लेयर मेरी एक साथ डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। अब मूव टूल का आपने यूज यहाँ पर देखा कि आप कैसे फोटो को छोटा या फिर बड़ा करते हो, या फिर फोटो को मूव करना हो या फिर डुप्लीकेट भी करना हो तो आप वो भी आप मूव टूल से ही काम करते हो, राइट। देन नेक्स्ट अब टूल जो निकल कर आते हैं वो आपके सिलेक्शन वाले टूल आते हैं, रेक्टेंगल मर्की टूल और एपिकल मर्की टूल करके, ठीक है। दोनों का क्या यूज है, दोनों की प्रॉपर्टीज जो है, फीचर्स जो है वो दोनों के सेम है, बस दोनों का ये है कि वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के साइज में थोड़ा सा या फिर शेप में कहा जाए तो दोनों में डिफरेंस है, बस ये सर्कल में है, ये रेक्टेंगल में है। दोनों का यूज बिल्कुल सेम है, दोनों सिलेक्शन बनाने का काम करते हैं। यदि किसी चीज को रिमूव करना है फोटो में से हल्का सा तो आप उसको इससे रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। किसी भी इमेज की किसी एक पोर्शन को आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। लाइक इसका यूज समझते हैं, जैसे यहाँ पर आता हूँ, एक लेयर ये फ्री है, इसको डिलीट कर देता हूँ। यदि आप 7.0 जो फोटोशॉप है यदि आप उसको यूज करते हो तो आप नॉर्मली डिलीट प्रेस करते हो तो आपकी लेयर डिलीट नहीं होती है। यदि लेयर को डिलीट करना है तो आपको लेयर पैनल में यहाँ पर नीचे आप देखने को मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक करते हो या फिर लेयर को यहाँ से उठाकर ड्रैग करके यहाँ लाते हो तो आपकी लेयर डिलीट हो जाती है। बट ये फोटोशॉप C3 में और एडवांस जो भी आपके पास, आप उसमें डिलीट प्रेस करते हो, यहाँ पर रखता हूँ, डिलीट प्रेस करोगे तो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। यदि 7 आप वर्जन यूज करते हो तो इसको ड्रैग करके यहाँ लाना और छोड़ देना है, आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी, राइट। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे रेक्टेंगल यूज होता है, ठीक है। यहां पर इस फोटो को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं जितना यहां पर सिलेक्शन बनाता हूं, पहले उस पेज को भी ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसको मैं हाइड कर देता हूं अभी इस फोटो को। यहाँ पर मैं सिलेक्शन बनाता हूँ इतना, रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पर मान लो मैं इतना सिलेक्शन बनाता हूँ। अब इतना पोर्शन उठाकर मैंने सिलेक्शन बनाया रेक्टेंगल टूल से, देन नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट करा मूव टूल और फिर मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लाकर छोड़ दूंगा तो आप देखोगे तो मैंने जितना सिलेक्शन बनाया था उतना मेरे पास फोटो वहां से उठकर यहाँ पर आ चुका है। वहीं पर मैं वापस जाता हूँ तो सिलेक्शन बना हुआ है,
अब ये जो सिलेक्शन बना हुआ है, मैंने इतना फोटो उठाया और यहाँ पर लाकर मैंने छोड़ दिया, तो इतना ही फोटो यहाँ पर आ गया। अब इसी फोटो को मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी करा। यहाँ पर इस लेयर को एक बार एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ तो वही मेरे पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, राइट। यदि इसको फोटो को मैं यहाँ से कट करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल एक्स, यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ, ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा मेरे पास, राइट। तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, कट भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट मूव टूल से उठाकर यहाँ पर ड्रैग भी कर सकता हूँ, राइट। एंड देन नेक्स्ट मैंने यहाँ से इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बट मेरे को यहाँ पर भी वापस चाहिए। तो ज़्यादातर फोटोशॉप में आपका कंट्रोल जेड काम नहीं करता है। यदि आप बैकवर्ड जाते हो, आप रिपीटेड बार बार बैकवर्ड जाते हो, तो आपका कंट्रोल जेड काम नहीं करता। इस कंडीशन में आपको अल्ट कंट्रोल जेड का यूज करना होता है। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हो तो आप जितनी चाहे उतनी बार आप वापस धीरे धीरे करके आ सकते हो, मीन्स बैकवर्ड आ सकते हो, राइट। सिलेक्शन हटाने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल डी से आपका डी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर रेक्टेंगल टूल से सिलेक्शन बनाया था। अब रेक्टेंगल टूल का दूसरा यूज समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बनाया ये, राइट। अब ये सिलेक्शन बनाया, मुझे थोड़ा सा और सिलेक्शन इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यही काम करती हैं। जैसे फर्स्ट वाली तो डिफॉल्ट है, आपको सिलेक्शन बनाना है तो आप डिफॉल्ट रखकर इसका सिलेक्शन बनाते हो। देन नेक्स्ट सिलेक्शन बनाने के बाद यदि आपको इसमें कोई और चेंजेस करना है सिलेक्शन में, जैसे सिलेक्शन बढ़ाना है या फिर कम करना है, ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हो। आपको सिलेक्शन ऐड करना है इसमें और, तो आप क्या करोगे, अंदर से सिलेक्शन के अंदर से एक और बॉक्स बनाओगे बाहर की साइड, तो जितना आपने बाहर सिलेक्शन लिया हुआ है उतना आपका सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। यहाँ से मैं इतना लेता हूँ, इतना सिलेक्शन ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ से इतना लेता हूँ, इतना सिलेक्शन फिर ऐड हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये, तो मेरा इतना सिलेक्शन ऐड हो चुका है। और ऐड करना है मेरे को, यहाँ पर क्लिक करूंगा, अंदर की साइड से ड्रैग करते हुए लाऊंगा, बाहर की साइड सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। यहाँ से लाऊंगा, सिलेक्शन मेरा ऐड हो जाएगा। यहीं पर यदि मेरे को सिलेक्शन माइनस में करना है तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करूंगा। अब मेरे को माइनस करना है तो मैं अंदर से ना करके मैं बाहर से लाऊंगा ड्रैग करके अंदर की साइड, तो मैं अंदर की साइड सिलेक्शन को माइनस कर पाऊंगा। जितना मेरे को सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है उतना मैं सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, राइट, ऐसा। अब मान लो मैं यहाँ पर अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी समझने के लिए आप एक और सिलेक्शन ऐड पर क्लिक करते हो और यहाँ पर एक और बॉक्स बना देते हो, तो आप देखोगे यहाँ पर दो बॉक्स आपको दिख रहे होंगे सिलेक्शन में, एक नीचे और एक ऊपर, दो अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन सेम टाइम पर हुआ है। यदि मैं कट करता हूँ तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सेम टाइम पर कट होगी पिक्चर। यदि मैं इसको कॉपी करता हूँ तो ये ऊपर की और नीचे की दोनों सेम टाइम पर होगी। अब मैं यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टीज समझाता हूँ, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैं जो सिलेक्शन बनाऊंगा वो दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए बनाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर से सिलेक्शन बनाता हूँ, इतना सिलेक्शन इसका आ रहा है और इतना सिलेक्शन इसका आ रहा है, ये दोनों मेरा कंबाइन हो जाएगा और बाकी जितना बच रहा है वो दोनों का हट जाएगा। ऐसे मैं क्लिक करता हूँ, जितना यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था मेरे सिलेक्शन से वो बच गया है और जितना बेस्ट था वो पूरा हट चुका है। मीन्स आप समझ गए होंगे, यहाँ पर लाया और मैंने छोड़ा, अब इतना सिलेक्शन बचा हुआ है, बाकी यहाँ पर रिमूव हो गया। लाइक इस टाइप से आप सिलेक्शन को कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। मर्की टूल टैंगल आपके इस काम करते हैं। और क्या काम करते हैं, जैसे कंट्रोल डी करता हूं। जैसे मेरे को फोटो के ऊपर बॉर्डर डालनी है तो मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, स्ट्रोक पर जाते हैं और यहाँ से बना लेते हैं 50 px की 50 पिक्सल की एक बॉर्डर बना लेते हैं। ओके करते हैं और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर देखोगे आपके पास फोटो में एक बॉर्डर आ चुकी है। मीन्स आप सिलेक्शन रेक्टेंगल मर्की टूल से आप सिलेक्शन बनाकर बॉर्डर भी दे सकते हो, ठीक है, जिसको स्ट्रोक कहा जाता है, राइट। कंट्रोल डी करेंगे तो ये आपके पास बॉर्डर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, बैक करते हैं तो ये आपकी बॉर्डर हट जाएगी। यहीं पर यदि आप अपने फोटो को फेदर के साथ कट करना चाहते हैं तो आप इस रेक्टेंगल टूल से फेदर के साथ फोटो को भी कट कर सकते हैं। फेदर के साथ और विदाउट फेदर में क्या मतलब है, जैसे आपकी यहाँ पर ये जो 3 पिक्चर आपको दिख रही है ये विदाउट फेदर पिक्चर है। आप देखोगे कि इनकी एजेस जो है बिल्कुल शार्प हैं, यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल शार्प हैं। इनको ब्लर टाइप इफेक्ट देना हो तो फेदर का यूज दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, राइट। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं यहीं पर राइट क्लिक करता हूँ और फेदर वाला ऑप्शन है, मैं इस फेदर को क्लिक करता हूँ और जैसे मैं फेदर दे देता हूँ यहाँ पर 20,
इंटर करता हूँ। मैंने 20 इंटर करा। अब मैं इस पिक्चर को यहाँ से कट करता हूँ, कट, और यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब आपको इन पिक्चरों में और इस पिक्चर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? आप देख रहे हैं इसकी एजेस जो है वो ब्लर टाइप में इफेक्ट है, मतलब आप जिस भी बैकग्राउंड में इसको रखोगे ये उस बैकग्राउंड में ढल जाएगी इमेज, मतलब इसकी जो एजेस हैं वो शार्प ना होकर ब्लर आई हैं। ये काम करता है आपका फेदर, और ज्यादातर फेदर वाली पिक्चर आपकी डिजाइन्स में लगाई जाती हैं, राइट। तो यदि फोटोशॉप में भी यदि बैनर मैनर में हम लोगों को फोटो लगाना हो इफेक्ट वाला, जिसमें आपको बैकग्राउंड के साथ फोटो को मैच करना हो, तब भी आप फेदर का यूज इस टाइप से करते हो, राइट। तो इस टाइप से आप मर्की रेक्टेंगल टूल से आप फोटो को कट भी कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो, इफेक्ट भी डाल सकते हो, उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, ऑल टाइम, मतलब जो भी आपको एनीथिंग, बहुत सी चीजें आप इससे कर सकते हो। लेकिन जब आप इसका यूज करोगे, खुद से यूज करोगे, तो इसके बहुत सारे यूज निकल कर आपको आएंगे। लेकिन जो बेसिक से एडवांस तक थोड़े से यूज जितने होने चाहिए थे इसके, वो मैंने आपको बता दिए। अभी एक और यूज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ये राइट क्लिक करता हूँ, फेदर पे जाता हूं, और इसका फेदर कितने से कम नहीं होगा, आप इसका फेदर 0 नहीं रख सकते, 0.2 कर सकते हो, ठीक है। यदि मैं इसका फेदर ऊपर से भी सेट कर सकता हूं, यदि मैं यहां से इसका फेदर 0 कर दूं, ये मैंने 0 कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्शन बनाता हूं, 0 फेदर पहले कर देते हैं, 0 इंटर। अब यहां पर सिलेक्शन बनाता हूं, ये मैंने सिलेक्शन बनाया यहाँ पर, राइट। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसमें यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ। अब आप देखोगे तो ये यहाँ पर बिल्कुल शार्प एज में कट हुआ है, राइट। अब इसको क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल अल्ट और जेड कर प्रेस कर देता हूँ और कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको फेदर कर देता हूँ 3 का, या फिर 10 का कर देते हैं, या फिर 8 का कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो एजेस है वो यहाँ पर शार्प ना होकर ब्लर आ चुकी है। तो अब दो टाइप से यहाँ पर फेदर लगा सकते हो, एक तो आप राइट क्लिक कर भी फेदर लगा सकते हो जिसको मैनुअली कहा जाता है, एक ऑटो लगा सकते हो जिसको आप ऊपर से डायरेक्ट वैल्यू देकर आप फेदर उसमें ऐड कर सकते हो, राइट। अब इस फोटो को वापस सेम जैसी मैं पहले लाया था वैसे ही करने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल अल्ट जेड कर सकता हूँ, या फिर इस फोटो को रेटरी साइज करने के लिए फोटोशॉप को आपके पास शॉर्टकट की आप कीबोर्ड से ओनली F12 प्रेस करते हो। जैसे आप F12 प्रेस करते हो, ओके कर देते हो, यहाँ पर हो नहीं रहा है, ठीक है, रिवर्ट, ओके नहीं ले रहा है, इस लेयर को ओपन कर देते हैं। अब देखते हैं रिवर्ट करके, और could not complete the revert command because file can not be found right now, ठीक है। शायद ये फाइल मैंने वहां से उठाई तो थी, बट यहाँ से मैंने ओरिजिनल करके इसको जो ओरिजिनल मेरे पास फाइल थी वो मैंने हटा चुका था, इसको डुप्लीकेट में रखा था। यदि ओरिजिनल जो मेरे पास कंप्यूटर में पड़ी होती तो ये उसके हिसाब से रेट्रीसाइज हो जाती। अब इसको यहाँ पर रेट्रीसाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस करता हूँ, ठीक है, ये, और कंट्रोल डी कर देते हैं। जैसी मेरे पास पहले इमेज थी वैसी मैं इसको बना लेता हूँ, राइट। देन नेक्स्ट इसमें सर्कल टूल है मेरे पास। सर्कल टूल भी वही काम करता है आपका, जैसे आप सर्कल से इस टाइप से आप सिलेक्शन बनाते हो। मैं एक एडवांस वाला बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको रेक्टेंगल से करके दिखाया वैसे ही आपका यहाँ पर सर्कल करता है, सिलेक्शन ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है और इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर नाउ सिलेक्शन बनाया। जो बैनर शेप या फिर पोस्टर में जो फोटो लगाए जाते हैं वो फेदर वाले कैसे कट करके लगाए जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फेदर पे आते हैं, और इसका फेदर यहाँ पर मैं 25 कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 25 फेदर करा और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहीं पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इसकी जो फोटो की नीचे जो एजेस हैं वो यहाँ पर ब्लर आई हुई हैं, ठीक है। ये आप देखोगे कि यहाँ पर जो एजेस हैं वो ब्लर आई हुई हैं। अब मैं इसको कहीं पर भी रखूंगा, किसी भी बैकग्राउंड पर इस फोटो को पुट करूंगा तो उस बैकग्राउंड के साथ इसकी लेयर मिक्स हो जाएगी, तो ऐसा नहीं लगेगा कि फोटो को कट कर कर रखा गया है, आपस में वो मिस हो जाएंगी, ठीक है। कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं तो आप अभी आप देख रहे होंगे कि इसकी जो बैकग्राउंड है उसके साथ मैंने अभी कट करा था, आपको विदाउट बैकग्राउंड के साथ कट करके दिखा देता हूँ। मैं मैजिक टूल ले लेता हूँ, राइट। मैजिक टूल से मेरा हो रहा है, टॉलरेंस ज़्यादा है, मैं टॉलरेंस को कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन बन तो रहा है बट परफेक्ट उतना नहीं बना पा रहा है, ठीक है। इतना बना दिया, ये और ये और ये, ठीक है। मैंने सिलेक्शन बनाया, मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी फ़ोटो की एक कॉपी हो चुकी है जिसमें बैकग्राउंड हट चुका है।
अब मैं ये अभी आपको मैं आगे बताता हूँ कि प्रोसेस मैंने कैसे करी, बट यदि ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप सर्कल वाले टूल से फेदर के साथ फोटो कट करते हो पोस्टर में, पोस्टर लाइक। ठीक है, यहाँ पर मैं अब सर्कल बनाता हूँ यहाँ से इतना बड़ा। अब यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, फेदर देता हूँ 25 का, ओके करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहीं पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जो नीचे वाली लेयर है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो फोटो का इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इसकी जो एजेस हैं वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टाइप की होकर आ चुकी हैं, जिसको फेदर कहा जाता है फोटोशॉप में। अब आप इसको किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर यदि आप इस फोटो को लगाते हो तो वहाँ पर ये आपका बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगा। जैसे मैं आप एक बैकग्राउंड ले आता हूँ, मैं अपने पीसी में एक बैकग्राउंड देख लेता हूँ, डाउनलोड्स में हो। जैसे मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ ये वाला, वेट। अब इसके ऊपर मैं इस फोटो को उठाकर ले जाता हूँ, इस फोटो को उठाकर मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्रॉप मीन सिलेक्शन जो हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाया, तो उसको छोड़कर आप यहाँ पर आते हो। ठीक है, इंटर। अब आप इसकी जो एजेस देख रहे होंगे वो यहाँ पर आप देखो बैकग्राउंड के साथ मैच हो रही है। मीन्स फेदर के साथ यदि आप फोटो कट करते हो तो वो आपको कहीं पर भी आप उस फोटो को पुट करते हो तो वो फोटो आपकी एक प्रोफेशनल वे में लगती है कि ठीक है फोटो लगाई गई है, राइट। अब यहाँ पर मैं बैक चलता हूँ और इस लेयर को मैं यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली कट कर देता हूँ। यहीं पर आ जाते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी। देन नेक्स्ट मैं इस वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास जो लेयर है मैं उस लेयर को रखता हूँ, एक लेयर को, राइट। तो इस टाइप से आप रेक्टेंगल टूल से आप फेदर के साथ भी कट कर सकते हो, विदाउट फेदर भी आप उसको कट कर सकते हो। ठीक, देन नेक्स्ट यहाँ पर जो टूल काम करता है आपका वो ओनली पॉलीगोनल टूल है, कोई भी लासो टूल का यूज़ नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक लासो टूल का यूज़ नहीं है, क्योंकि दोनों टूल आपके थोड़े से नॉर्मली यूज़ के लिए होते हैं, बट यदि आपको एडवांस यूज़ करना है तो पॉलीगोनल टूल का यूज़ करना होता है। लासो टूल क्या रहता है, एक फ्री हैंड टूल चलता है आपका। यदि आप अपने हाथ से परफेक्ट सिलेक्शन बना पाते हो तो राइट, तो आप इसका यूज़ करते हो, अदरवाइज आप इसका यूज़ नहीं करते। मैग्नेटिक टूल में ये कलर को पहचानते हुए चलता है। जैसे मैं किसी एक कलर पर क्लिक कर दूं तो उसी कलर की जो एजेस को या फिर पिक्चर की एजेस पर ये सिलेक्शन बनाते हुए चलता है। बट यदि इसका टॉलरेंस कम ज़्यादा हो जाए तो ये किसी दूसरे कलर को भी सिलेक्शन में ले लेता है। मीन्स ओवरऑल ये दोनों टूल आपके उतने काम नहीं आते जितना आपका पॉलीगोनल टूल काम आता है। तो पॉलीगोनल टूल कैसे काम करता है, पॉलीगोनल टूल को सिलेक्ट करते हैं, सेम जैसे आपने ऊपर मर्की टूल और रेक्टेंगल टूल में यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टीज देखी थी वही सेम प्रॉपर्टीज आपके पास पॉलीगोनल टूल में, वही फेदर आपके पास पॉलीगोनल टूल में है। आप यहाँ पर आते हो, पॉलीगोनल टूल से सिलेक्शन बनाते कैसे हैं, फर्स्टली आपको प्रोसेस बता देता हूँ। किसी भी पिक्चर की यदि आपको सिलेक्शन बनाना है तो फर्स्टली आपको उसको जूम करना होगा। विदाउट जूम आप जो सिलेक्शन बनाते हो वो बहुत सारे पिक्सल पर आप सिलेक्शन डालते हो। यदि आप जूम करते हो तो केवल सेपरेट जिस जिस पिक्सल पे आपको सिलेक्शन बनाना होता है आप उस पिक्सल पे सिलेक्शन बना पाते हो। और ये बात थोड़ी सी आपको डीपली समझ में नहीं आ रही होगी कि किस पिक्सल को कैसा क्या, लेकिन जब आप इसमें करने लग जाओगे, बार बार करने लग जाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि एक पिक्सल क्या होता है और बहुत सारे पिक्सल क्या होते हैं, राइट। हेलो, हाँ, जहीं घर पर, हाँ। भोलू और मम्मी गई हैं, हाँ। वो खाना को नहीं पता, मौसी मैं तो घर हूँ, भोलू और मम्मी कहीं, भोलू को मोबाइल पे लगाओगे जब पता पड़ो। हाँ, हाँ बोल। ए मेरे काज नहीं पता मौसी। हाँ भोलू लगा लो, हाँ।
तो पॉलीगोनल से जो आप सिलेक्शन बनाते हो उसमें जो प्रोसेस है आपकी, पहले आप फोटो को जूम करते हो। यहाँ पर फोटो को मैं जूम करता हूँ। जूम मैं कैसे कर रहा हूँ फोटो को, दो अल्टरनेटिव शॉर्टकट हैं आपके पास। या तो आप कीबोर्ड से आप अल्ट प्रेस करते हो और माउस का जो स्क्रॉल बार है आप उसको स्क्रॉल करते हो तो आपकी फोटो जूम होना स्टार्ट होती है। और दूसरी जो चीज़ है, यदि आप कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करते हो, कंट्रोल के साथ जो कैलकुलेटर वाला प्लस होता है आपके कीबोर्ड में, आप उसको प्रेस करते हो तो आप जूम जाते हो, और माइनस करते हो तो आपका जूम आउट होता है। बट जो सेपरेट ज़्यादातर यूज़ होता है मोस्टली, वो आपका अल्ट प्रेस करते हो और माउस से आप उसको जूम आउट और जूम इन कर लेते हो। यदि आपको पिक्चर को थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो आप हैंड टूल से कर सकते हो। अब ये हैंड टूल बार बार सिलेक्ट तो नहीं करना आपको, बट आप इसको सिलेक्शन बनाते टाइम कैसे सिलेक्ट करते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जूम करता हूँ और इस लेयर को थोड़ा सा वापस यहीं पर यहाँ आता है और यहाँ आता है। ठीक है, मेरे को यहाँ से सिलेक्शन बनाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये मैं धीरे धीरे यहाँ पर सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ सेट की जो एजेस दिख रही हैं मैं सिर्फ वहीं वन क्लिक करूँगा। ठीक है, राइट। अभी यहाँ से मेरे को ऊपर जाना है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस माउस को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करता हूँ, ऑटोमेटिक ऊपर का पोर्शन निकल कर आ जाता है। यदि ये आपका ऊपर का पोर्शन निकल कर नहीं आता है तो आप अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करते हो तो आपके हैंड में मूव टूल आ जाता है। आप लेफ्ट क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हो तो पिक्चर नीचे आ जाती है। फिर आप स्पेस को छोड़ते हो तो वैसे ही आपके हाथ में पॉलीगोनल टूल वापस आ जाता है। यह आप सिलेक्शन बनाते हो, राइट, इस टाइप से। अब मैं ये सिलेक्शन पूरा बना देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ, सिलेक्शन बना देता हूँ पूरा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। राइट नाउ तो आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने सिलेक्शन यहाँ पर कम्प्लीटली बना लिया है। अब ये पॉलीगोनल टूल मैंने यहाँ पर सेपरेट ही सिलेक्शन बना लिया। यदि मेरे को सिलेक्शन कम या फिर ज़्यादा करना है तो मैं पॉलीगोनल टूल से सिलेक्शन कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मान लो आप सिलेक्शन बनाते टाइम आपका किसी बॉडी का कोई पोर्शन आपका छूट गया, जैसे यहाँ पर आप ऊपर की साइड देखोगे तो हेयर इसके स्किप हो गए हैं मुझसे, तो मैं क्या करता हूँ, इनको वापस से ऐड कर देता हूँ। तो मैं सिलेक्शन ऐड पर क्लिक करूँगा, अंदर की साइड से सिलेक्शन लाऊंगा, बाहर की साइड ये इस टाइप से, और अंदर लाकर सिलेक्शन को मैं एंड कर दूंगा तो वो सिलेक्शन में आ जाएगा। तो आप इस टाइप से सिलेक्शन बनाने के बाद भी पिक्चर में सिलेक्शन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और उसको इंटरसेक्ट भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने सिलेक्शन ऐड बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाए तो आपको बार बार क्लिक नहीं करना है, आप नॉर्मली कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो वो हट जाता है। अब इस पिक्चर का मुझे बैकग्राउंड वगैरह हटाने के लिए मैं पॉलीगोनल टूल का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन बनाने के बाद आप इस पिक्चर को यहाँ से कट कर कर यहीं पर पेस्ट कर सकते हैं तो इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। यदि आपको इसकी दूसरी लेयर बनानी तो आप कंट्रोल के साथ जे प्रेस करोगे आपके कीबोर्ड से। जैसे आप कंट्रोल के साथ जे प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक बैकग्राउंड वाली लेयर और एक आपकी मेन लेयर बन चुकी है। जैसे आप बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड करते हो तो आप देखोगे आपकी इमेज में से बैकग्राउंड हट चुका है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल लेयर है वो मैंने हाइड कर दी, बाकी जो मैंने सिलेक्शन बनाकर पोर्शन को कॉपी करके पेस्ट करा जिसको डायरेक्टली कहा जाता है कंट्रोल जे, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। राइट, अब वापस इस लेयर को ले आता हूँ तो आप पॉलीगोनल टूल से इस टाइप से सिलेक्शन बनाकर काम कर सकते हैं। राइट, सिलेक्शन बनाने के बाद पॉलीगोनल टूल और कहाँ काम आता है? पॉलीगोनल टूल आपका मेनली सिलेक्शन बनाने के ही काम आता है। सेम फेदर आप उससे भी दे सकते हो, सेम फेदर आप पॉलीगोनल टूल से भी दे सकते हो और रेक्टेंगल मर्की टूल से भी दे सकते हो। बस ये रहता है पॉलीगोनल टूल में आप मैनुअली सिलेक्शन बना पाते हो जो जो आपको सिलेक्शन में चाहिए होता है। हाँ, बाई चांस उसके बाद पॉलीगोनल टूल में भी आप वही काम करते हो। राइट, पॉलीगोनल टूल से आप सिलेक्शन भी वही बनाते हो, सब्ट्रैक्ट भी करते हो, जो मैंने आपको बताया जो आप मर्की रेक्टेंगल टूल से काम करते हो। ठीक है, अब देन नेक्स्ट इसके बाद जो टूल आता है वो आपको मैं लासो टूल और मैग्नेटिक टूल का भी यूज़ बता देता हूँ क्या यूज़ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और लासो टूल का यूज़ करता हूँ। मैं लासो टूल को यूज़ कैसे करना है, मैं माउस से
राइट लेफ्ट की प्रेस करूँगा, और प्रेस करने के बाद मैं लेफ्ट की को होल्ड कर कर रखूँगा, ना कि मैं उसको रिलीज ना करूँगा। ठीक है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बस होल्ड करके रखूँगा। और जहाँ जहाँ मेरी इसकी जो सिलेक्शन है फ़ोटो की, उसको मैं यहाँ पर ड्रैग करते हुए चलूँगा इस टाइप से। यदि मैं परफेक्टली ड्रैग करता हूँ तो मैं ये सिलेक्शन बना पाऊँगा। और यहाँ लाकर अब मैं माउस की को छोड़ दूंगा तो यहाँ पर ये सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करता हूँ, मैं सिलेक्शन हट जाएगा। तो लासो टूल आपके उतना काम नहीं आता। मैग्नेटिक टूल क्या काम करता है, मैग्नेटिक टूल आप लेते हो और एक बार क्लिक करते हो और फिर आपको क्लिक करके एक बार छोड़ देना होता है, फिर आपको एजेस पर बस माउस को यूं लाना होता है, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक बनते हुए चलता है। ये यहाँ पर लाकर आप इसको डबल क्लिक कर दो, आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक टूल तो सबसे आसान है कि जिसमें सिलेक्शन बनाया जा सकता है, बट यदि आप अभी देख पा रहे होंगे तो मेरे पास जो पिक्चर है वो एक बैकग्राउंड वाली पिक्चर है, मतलब बैकग्राउंड में जो कलर है वो वन कलर है, एक कलर है। यहीं पर यदि आपके पास सामने जो पिक्चर आती है वो मल्टी कलर बैकग्राउंड की आती है, और जब मल्टी कलर बैकग्राउंड में सिलेक्शन बनाना होता है तब आपका मैग्नेटिक टूल यहाँ वहाँ के कलर पकड़ना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम लोग मैग्नेटिक टूल से सिलेक्शन नहीं बनाते, पॉलीगोनल टूल से सिलेक्शन बनाते हैं। जहाँ जहाँ आपको सिलेक्शन बनाना होता है वहां वहां आप उससे क्लिक करते हो और आपका सिलेक्शन बनते हुए चलता है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल डी कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास जो टूल दिख रहा है उन टूलों में यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल है और एक मैजिक टूल है। दोनों टूल क्या काम करते हैं एक बार देख लेते हैं। कि क्विक सिलेक्शन टूल आपका जल्दी सिलेक्शन बनाता है, मैनुअली सिलेक्शन बनाता है, और जहाँ जहाँ आपको सिलेक्शन चाहिए होता है वहाँ वहाँ आपका सिलेक्शन बनाता है। राइट, कैसे, मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी मेरी जो प्रॉपर्टीज है उसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ। सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी है, जैसे मैग्नेटिक टूल में रही, पॉलीगोनल टूल में रही, रेक्टेंगल मर्की टूल में रही, वही प्रॉपर्टीज आपकी क्विक सिलेक्शन टूल में माइनस करना और प्लस करना और माइनस करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। पहले डिफॉल्ट रखता हूँ, मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन बनाता हूँ इतना, ये मैं इस बॉडी पर लाऊंगा और इतना इतना कर दूंगा, थोड़ा सा बाहर भी आएगा तो चल जाएगा, इतना ये ठीक है, ये और यहाँ पर, और यहाँ लाकर छोड़ दूंगा और थोड़ा सा ये मेरा सिलेक्शन बन चुका है। तो क्विक सिलेक्शन टूल से आप बहुत आसानी से और जल्दी सिलेक्शन बना सकते हो, तो इसका आप यूज बिल्कुल कर सकते हो। राइट, यदि यहीं पर आपका देखा जाए सिलेक्शन थोड़ा सा बाहर होगा, इसको माइनस करना सब्ट्रैक्ट, तो आप सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करते हो और बाहर की साइड से अंदर की साइड धकेलते हो तो आपका ये सिलेक्शन माइनस होना स्टार्ट होता है। जितना आपको माइनस करना आप उतना माइनस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इतना 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 और इतना, ये मैंने सिलेक्शन माइनस कर दिया। यहाँ पर ये बैग इसका छूट रहा है, इसको प्लस करना है तो सब्ट्रैक्शन सिलेक्शन में प्लस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं सब सिलेक्शन को प्लस कर दूंगा। तो आप सिलेक्शन टूल से बहुत आसानी से और कम टाइम में अपना सिलेक्शन बना सकते हो। और इससे सिलेक्शन मैं भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं मैं भी इसी से सिलेक्शन बनाता हूँ ताकि जल्दी सिलेक्ट हो सके ऑब्जेक्ट और जल्दी से मैं अपना काम कर सकूँ, ताकि टाइम बच सके मेरे पास। तो यदि आपके भी फोटोशॉप में ये है आपके पास तो आप इससे सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक, इसको मैं कंट्रोल डी, हाँ, सिलेक्शन बनाने के बाद काम क्या है, वही काम है। यदि आप इसको कट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, और जो भी आप करना चाहते हो एनीथिंग वो आप कर सकते हो यहाँ पर सिलेक्शन बनाने के बाद। जैसे मैं सिलेक्शन यहाँ पर बना चुका हूँ। अब जैसे मान लो मैंने इसका जो सिलेक्शन बनाया, बट मेरे को इसका सिलेक्शन के बाद मेरे को बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो मैं सिलेक्शन किसका बनाऊंगा, बैकग्राउंड का, ना कि इमेज का। अभी मेरे पास इमेज का सिलेक्शन है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट इनवर्स कर देता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट इनवर्स करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और सिलेक्ट इनवर्स करूंगा तो बैकग्राउंड छोड़कर मेरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। वहीं पर शॉर्टकट जो है आपकी
सिलेक्ट इनवर्स करने के लिए यदि आप आपके कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करते हो तो सिलेक्ट इनवर्स हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करते हो तो सिलेक्ट इनवर्स हो जाता है। मुझे बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करता हूँ, मेरा इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे मेरे को बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्क कलर, इस पर आता हूँ और मैं थोड़ा सा नीचे इसको रख देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट करा, मेरी जो नीचे वाली लेयर है उसमें मैंने कलर सिलेक्ट किया हुआ है डार्क वाला, इसको मेरे को सिलेक्शन के अंदर फिल करना है। तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करूंगा मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूंगा, आप देख पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड में मेरा कलर चेंज हो चुका है। तो आप सिलेक्शन करने के बाद जो भी कलर आपको फिल करना है वो आप लेयर में सिलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस देकर आप उस कलर को फिल कर सकते हो। ये शॉर्टकट है आपके पास, राइट। कंट्रोल अल्ट और जेड कर देता हूँ और कंट्रोल डी कर देता हूँ अभी मैं। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल के बाद आपके पास है मैजिक टूल। मैजिक टूल क्या काम करता है, मैजिक टूल भी सेम काम करता है, सिलेक्शन बनाता है, कट करता है, कॉपी करता है और पेस्ट करता है आपका। ठीक है, तो मैजिक टूल में मैं क्या करता हूँ, कैसे सिलेक्शन बना रहा हूँ अब देख लीजिए जी। मैजिक टूल एक क्लिक में, जैसे ही आप क्लिक करते हो जिस भी कलर पर आपने क्लिक करा है वो कलर, उससे रिलेटेड जितना एरिया रहता है वो पूरा सिलेक्ट करता है मैजिक टूल। जैसे बैकग्राउंड में ये जो कलर दिख रहा है, अभी मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जहां जहां ये कलर फैला हुआ है वहां वहां इसने सिलेक्ट कर लिया। बट आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी वही कलर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बट उसने ये वाला कलर क्यों सिलेक्ट नहीं करा। वो टॉलरेंस की दिक्कत आती है। जैसे आपका टॉलरेंस 10 है, जैसे मैं इसको कंट्रोल डी कर दूंगा, अभी मैं टॉलरेंस को 10 से करके 20 कर दूं। ठीक है, मैंने इंटर करा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे होंगे कि इसने यहाँ 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 सब में अच्छे से सिलेक्शन बना लिया। लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से बनाने के लिए मैं टॉलरेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं जैसे 25 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि बहुत बढ़िया इसने सिलेक्शन बना चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रह रहा है तो मैं उसको मैनुअली अपने हाथ से सही कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ या फिर पॉलीगोनल टूल ले लेता हूँ, जो भी रहेगा, बट मैं मैग्नेटिक टूल का यूज़ बता रहा हूँ तो मैग्नेटिक टूल से ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये जो सिलेक्शन मेरा बाहर हो रहा है सिलेक्शन से, इसको प्लस करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पर क्लिक करता जाऊँगा अंदर की साइड से, सॉरी अंदर की साइड से यहाँ से होगा सिलेक्शन प्लस। ये करा, ये करा और ये। ठीक है, कंट्रोल डी करता है। यदि आपको इस टाइप से आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, एक फिर से इसको मैं क्लिक क्या करता हूँ, मैंने बैकग्राउंड पर क्लिक करा, यहाँ पर बैकग्राउंड मेरा सिलेक्ट हुआ, बैकग्राउंड के साथ साथ इसकी जो शर्ट है वो भी सिलेक्ट हो चुकी है। इसको ही मैं हटा रहा था बट वो मेरा कीबोर्ड तो मेरे से बाय मिस्टेक अल्ट प्रेस हो गया था तो सिलेक्शन माइनस होने लगा था, जबकि मुझे प्लस करना था। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे को सिलेक्शन प्लस करना है, मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड सिलेक्ट करा है मैंने, बैकग्राउंड में ये वाला भी आ रहा है, इसको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से लाते हैं, इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर मैं जितना सिलेक्शन माइनस कर रहा हूँ टॉलरेंस की दिक्कत से वो वहाँ पर उसको ऐड करता जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ, मेरा जितना सिलेक्शन बनना था अब तो और ज़्यादा बन रहा है, नीचे की साइड अब फिर भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पर मैं टॉलरेंस को कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 20 और यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मेरा सिलेक्शन बन चुका है। मैं लेता हूँ यहाँ पर सर्कल टूल, सर्कल के बाद इसमें ऐड पर क्लिक है, मैं यहाँ से ये सिलेक्शन इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप इन वाले टूल से सिलेक्शन ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सिलेक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, राइट। और ऐड करना है मेरे को ये और ये मैंने सिलेक्शन ऐड कर दिया, राइट। यही काम आपका मैग्नेटिक टूल काम करता है। एक क्लिक में जहां जहां आपका कलर फैला हुआ रहता है वो कलर आपका पूरा सिलेक्ट कर लेता है। बस आपकी यहाँ पर जो यदि प्रॉब्लम फेस होने को दिखेगी तो वो आपको किसको दिखेगी, टॉलरेंस को। यदि आपका टॉलरेंस कम है तो वो किसी कम कलर को सिलेक्शन में लेगा, यदि आपका टॉलरेंस बढ़ा हुआ है या फिर बिल्कुल नॉर्मल है तो वो उस पूरे कलर को सिलेक्ट कर लेगा। यदि एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो बहुत सारे कलर को सिलेक्ट करेगा, यदि लिमिट से कम है तो वो जिस कलर पर आप क्लिक कर रहे हो उस कलर को भी वो पूरा सिलेक्ट नहीं करेगा। तो आप देख लेते हो
कि पिक्सल के हिसाब से कलर हुए बटे हुए रहते हैं, तो पिक्सल के हिसाब से टॉलरेंस रखना पड़ता है, फिर जाकर कलर आपका सेट होता है, राइट। तो मैग्नेटिक टूल सॉरी मैजिक बैंड टूल जो है उसका भी यूज़ आपके पास बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल कलर में पिक्चर बहुत कम चांस रहते हैं जिसमें सिंगल कलर में पिक्चर मिलती है आपको, हमेशा मल्टी कलर में आपको पिक्चर मिलती है। और यदि आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप क्विक सिलेक्शन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मैनुअली सिलेक्शन बनाना है तो आप पॉलीगोनल टूल का यूज़ करते हो। वैसे ही जैसे इसमें आपके पास मैग्नेटिक टूल है, वैसे ही इसमें आपके पास मैजिक बैंड टूल है, जबकि मैजिक बैंड टूल का यूज़ नहीं होता है, राइट। होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता। यदि आप इसमें बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो, बार बार करना करते ट्राई 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 अगेन ट्राई 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 अगेन ट्राई, तो आप इस पर बहुत अच्छे से मास्टरी कर सकते हो। फिर आपको आगे चलकर समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है, टॉलरेंस कितना क्या रखना होता है इसमें, राइट। नेक्स्ट टूल आपके पास क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल तो नाम सुनते से ही समझ में आ जाता है क्रॉप टूल क्या काम करता है। क्रॉप टूल नॉर्मली पिक्चर को क्रॉप वगैरह करने के लिए आपका यूज़ होता है। जैसे मेरे पास ये पिक्चर है, इसको मुझे क्रॉप करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाऊंगा। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इतना छोड़ दूंगा और राइट पर क्लिक करूंगा, तो मेरी जितना मैंने सिलेक्शन बनाया उतनी पिक्चर मेरी कट हो जाएगी, जिसको क्रॉप कहता है, राइट। फिर मुझे और कट करना है, मैं यहाँ पर फिर सिलेक्शन बनाऊंगा। यहाँ पर या तो मैं राइट पर क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं अंदर ही इसके सिलेक्शन के डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा कट हो जाएगा, राइट। मैं अल्ट कंट्रोल अभी जेड करता हूँ, आपको बिल्कुल जो प्रोसेस है उसमें कट करके दिखाता हूँ कि आपको पिक्चर को कट कैसे करना होता है, राइट। यदि आप किसी भी पिक्चर को कट करते हो तो उसको डायरेक्ट कट ना करते हुए आप उसको यहाँ पर साइज वगैरह भी दे सकते हो। जैसे आपको पता है जो पासपोर्ट साइज फोटो बनाई जाती है उसको कैसे बनाते हैं, पहले उसको क्रॉप करा जाता है एक साइज में कि कितने साइज में पिक्चर आपको चाहिए, तो यहाँ पर साइज दिया जाता है। जैसे मैं सेंटीमीटर में दे देता हूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर इंटर। रिसोल्यूशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 72 और इसको मैं रख देता हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आपको इंचेस में साइज पता है तो आप इंचेस में रख सकते हो, सेंटीमीटर में पता है तो आप सेंटीमीटर में रख सकते हो। अब जो मैंने यहाँ पर जो साइज दिया हुआ है सिर्फ उस साइज में पिक्चर यहाँ पर क्रॉप होगी, ना कि किसी अदर साइज में या फिर डिफरेंट रेशो में पिक्चर मेरी कट नहीं होगी। जैसे मैंने पासपोर्ट साइज दिया है तो पासपोर्ट साइज में कट होगी। अब मैं यहाँ का इसका सिलेक्शन सॉरी इसको क्रॉप करता हूँ। आप अगर जब भी आप फोटोशॉप में किसी भी फोटो को क्रॉप करते हो तो आप उसको थोड़ा सा क्रॉप करने से पहले जूम आउट कर लिया करो ताकि वो पूरी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर फिट हो जाए। तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाता हूँ इतना, राइट, और इस पर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि मेरी जो पिक्चर कट कर आई है वो मेरी सेंटीमीटर में आ चुकी है। 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो में कट हो चुकी है। तो आप जब भी अपने फोटो को पासपोर्ट साइज में कट करें तो पहले क्रॉप टूल से आप अपना साइज डिफाइन कर दें, उसके बाद आफ्टर इसको कट करोगे तो आपकी पासपोर्ट साइज में फोटो कट होगी। अदरवाइज आप विदाउट साइज दिए आप फोटो को कट कर सकते हो तो वो किसी भी रेशो में आपकी फोटो कट हो जाती, बस वो DPI के ऊपर आपकी डिपेंड रहती है कि जितना DPI है सिर्फ उस DPI में आपकी पिक्चर खुलती है, उसका साइज कोई फिक्स्ड नहीं होता, राइट। अब मैं कंट्रोल अल्ट जेड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और कंट्रोल D कर देता हूँ, राइट। तो क्रॉप टूल से आप किसी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। नॉर्मली क्रॉप करना कॉमन सी प्रोसेस है, आई जाती है, राइट। इसके बाद आता है आपके पास स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का यूज़ यदि आप फोटोशॉप में करते हो, वैसे तो स्लाइस टूल का यूज़ अपने को ज़रूरत में नहीं पड़ता। स्लाइस टूल क्या काम करता है, किसी एक ही पिक्चर को ज़्यादा लेयर्स में, ज़्यादा लेयर में काटना, या फिर जैसे आपको समझाऊँ मैं, जो पिक्चर वेबसाइट बनाने के काम आती है, वेबसाइट बनाने के कैसे किसी एक ही पिक्चर को बहुत सारे किसी एक ही पिक्चर को आपको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करना होता है और किसी एक पर्टिकुलर जगह पर उसको लगाना होता है, तो आप क्या काम करते हो, स्लाइस टूल का यूज़ करते हो। और स्लाइस टूल का यूज़ ज़्यादातर जो वेब डिज़ाइनिंग वाले करते हैं। वेब डिज़ाइनिंग मीन्स जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं उनको ज़्यादातर इसकी यूज़ की ज़रूरत लगती है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट पर यदि आपको एक ही पिक्चर को बहुत सारे भाग में कट कर कर लगाना होता है तो आप स्लाइस टूल का यूज़ करते हो और उसको कट करने के बाद कोई स्पेसिफिक आपका फाइल का फॉर्मेट रहता है जो
कि क्रोम पर आपका ओपन किया जाता है। फिर आप उस पर उस फाइल फॉर्मेट को ओपन करते हो तो आपको एक ही पिक्चर बहुत सारे भागों में डिवाइड करी हुई दिखाई जाती है, जो कि फिर आप उसको वेबसाइट बनाते टाइम उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी आप यदि फोटोशॉप पर डिज़ाइनिंग वगैरह करते हो तो स्लाइस टूल का यूज़ आपके काम में बिल्कुल कभी नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप इसको नहीं भी देखते हो तो भी कोई नहीं है, और इस पर यदि हम ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा बेस्ट ऑफ टाइम चला जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसको स्किप करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब इस जो मेन टूल है अब वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। अभी जो मैंने ऊपर से मूव टूल, रेक्टेंगल टूल और जो सर्कल टूल था मार्की, और जो पॉलीगोनल टूल था और मैजिक बैंड टूल था और क्रॉप टूल था, ये आपके थोड़े बेसिक टूल हैं। लेकिन अब जो टूल स्टार्ट हो रहा है ये थोड़े से एडवांस में गिने जाते हैं, क्योंकि फोटोशॉप में काम इन्हीं वाले टूल से किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर कैसे काम करना है आपको देखते हैं ये वाले टूल से, राइट। यहाँ पर ये टूल क्या काम करते हैं, आपके फेस के ऊपर एक्नेस, पिंपल, डार्क सर्कल ये वगैरह रहते हैं ना, इनको क्लीन करने के लिए आपका हीलिंग ब्रश टूल काम करता है। ये कैसे काम करता है, पहले मैं यहाँ पर कुछ बना देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो, राइट। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ये बना कंट्रोल जेड करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, मान लो कि वैसे तो फोटो ऑलरेडी क्लीन अप, बट यहाँ पर मैंने कुछ वाइट कलर से डॉट डॉट बना दिए हैं, ताकि इनको मैं क्लीन करके आपको दिखा सकूं कि कैसे क्लीन किया जाता है फेस के ऊपर से पिंपल वगैरह को, राइट। तो यहाँ पर मान लो कि फ़ोटो कुछ इस टाइप से है और मेरे को ये डार्क जो सर्कल दिख रहा है ब्लैक कलर के, इनको रिमूव करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर आते हैं, हीलिंग ब्रश टूल है आपके पास, हीलिंग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जो कि सिलेक्शन बनाकर काम करता है। आपको यदि आपके पास फोटोशॉप इतनी वो नहीं है तो आपके पास डायरेक्ट हीलिंग ब्रश टूल दिखाई देगा और पैच टूल दिखाई देगा। बट यदि आपके पास है तो आपको ये चारों ऑप्शन दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं तो आपको ज़्यादातर हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल दिखाई देगा। हाँ, ज़्यादातर सब फोटोशॉप में स्टार्टिंग से एंडिंग तक हीलिंग ब्रश टूल रहता है। बाकी जो आप एडवांस करते जाते हो तो टूल और आपके बढ़ते जाते हैं। बट मैं आपको ऐसा टूल बता रहा हूँ जो आपको हर एक फोटोशॉप में मिलेगा। तो हीलिंग ब्रश टूल जो है वो आपको हर फोटोशॉप में मिलेगा। नॉर्मली मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, अल्ट के साथ यहाँ पर थोड़ा सा जूम आ जाता हूँ, राइट। अब मेरे को इसको यहाँ से क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए मुझे साइड वाले एरिया को जो भी स्किन है इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट करनी होगी। तो कॉपी कैसे करते हैं, मैं कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं साइड में क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक करा, अब मैं अल्ट को छोड़ दूंगा। इसने बाजू वाली जो स्किन है उसको कॉपी कर लिया है। अब मेरे को यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैं नॉर्मली कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करूँगा, बस माउस से लेफ्ट प्रेस करूँगा। तो यहाँ से जो मैंने कॉपी करा था यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, आप देख रहे होंगे वो हट गया होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर अल्ट के साथ साइड वाली स्किन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो साइड वाली स्किन से ये वाली यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। थोड़ा सा इस साइड आ जाते हैं। इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर अल्ट प्रेस करता हूँ और साइड वाली स्किन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इसके डार्कनेस या फिर पिंपल वगैरह थे वो यहाँ पर क्लीन हो चुके हैं। तो इस टाइप से हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करके आप भी फेस के ऊपर से पिंपल, एक्नेस वगैरह जो रहते हैं उनको क्लीन कर सकते हो। तो जो भी ज़्यादातर एडिटर रहते हैं वो इस टाइप से क्लीन अप करते हैं फ़ोटो को, राइट। देन नेक्स्ट इसमें मैं वापस से वही सर्कल वगैरह ले आता हूँ ताकि मैं आपको पैच टूल का यूज़ बता सकूँ। कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करते हैं, ये दोनों वापस आ गए। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, मैं पैच टूल का यूज़ बता देता हूँ आपको। पैच टूल क्या काम करता है, ये आपका सिलेक्शन बनाने के बाद काम करता है। अभी हीलिंग ब्रश टूल क्या काम कर रहा था, आपका बाजू वाली स्किन से डायरेक्ट सिलेक्शन उठाकर और जहाँ पर उसको पेस्ट करना तो वहाँ पर पेस्ट कर रहा था। लेकिन हीलिंग ब्रश टूल आपका रिप्लेस करता है। कैसे, मान लो मेरे को इस ये जो एरिया है इसको मेरे को रिमूव करना है, तो मुझे क्या करना है, अल्ट के साथ इस एरिया के ऊपर मुझे सिलेक्शन बनाना होगा। जैसे मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मूव टूल लूँगा और इसको उठाकर मैं यहाँ रख दूँगा। सॉरी, पेज टूल लेते हैं, ठीक है, इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं। मूव टूल से नहीं करना, पैच टूल से ही करना। जैसे मैंने इसको उठाकर यहाँ रखा तो ये वाली स्किन की कलर मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, बट ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मेरे को साइड में ही रखना। ये यहाँ पर आ चुका है, कंट्रोल डी कर देंगे, ये आपका यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको रिमूव करके देखते हैं।
यहाँ पर पहले अल्ट के साथ सिलेक्शन बनाते हैं, अल्ट प्रेस करते हैं, ठीक है। अल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन बना लेते हैं। अब अल्ट को छोड़ देते हैं, ये सिलेक्शन बन जाएगा। इसको उठाकर मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में ले जाऊंगा यहाँ पर और छोड़ दूंगा, तो ये वाली स्किन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। तो आप पैच टूल से और हीलिंग ब्रश टूल से अपने फेस को थोड़ा सा कवर अप और क्लीन अप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट टूल आपके सामने आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल में भी आपके पास बहुत सारे टूल मिलते हैं, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और ब्रश टूल। बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ब्रश टूल है, क्योंकि ब्रश टूल जितना फोटोशॉप में कोई सा भी टूल यूज़ नहीं होता। यदि आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखते हो तो बहुत सारी एडिटिंग आपके ईजीली कर पाओगे, ठीक है। अब ब्रश टूल का यूज़ कैसे करते हैं, ब्रश टूल को सिलेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से इसमें वो रहते हैं, फिगरिंग देखते हैं। मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोड दिखाई देते हैं। यदि मेरे को जो ब्रश का मोड है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ग्रो कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये जो कलर फिल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जैसे ब्लैक है, मैं यहाँ पर येलो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कौन सा कलर होना है, येलो। यदि मैं यहाँ पर जो कलर सेलेक्ट कर लूँगा रेड, तो यहाँ पर मेरा कौन सा कलर होना स्टार्ट हो जाएगा, रेड, राइट। यदि मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल से हटाकर इसको मैं कर देता हूँ सॉफ्ट लाइट। अब मैं यहाँ पर कलर फिल करूँगा तो ये कैसे होंगे, सॉफ्ट कलर फिल होंगे मेरे पास, ठीक, इस टाइप से। देन ऐसा अभी आप देख रहे हैं, मैं फिर से कलर फिल करता हूँ इसमें, तो ये इस टाइप से कलर बनते हुए चले जाएंगे। मैं वापस से यहीं पर नॉर्मल रख देता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है आपका नॉर्मल और सॉफ्ट कलर आप रखते हो। मैं यहाँ पर आप देखोगे तो पिंक कलर आपका हार्डली फिल होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, राइट। तो मुझे क्या करना है, ब्रश टूल से फेस को क्लीन करना बताना है आपको। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, आपको कलर वगैरह फिल करना बताया, ठीक है। आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपने ब्रश टूल का जो साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। आपके कीबोर्ड में जो क्वालिटी कीबोर्ड है उसमें जो ब्रैकेट ओपन और क्लोज वाली जो शॉर्टकट है, आप यदि ओपन वाली प्रेस करते हो तो आपके ब्रश टूल का साइज़ छोटा होता है, यदि आप उसको क्लोज करते हो तो आपके ब्रश टूल का साइज़ ग्रो होने लगता है, राइट। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट जेड कर देता हूँ ताकि मैं ये हटा सकूँ यहाँ से। अब फोटो को क्लीन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जूम आते हैं। अब मेरे को यहाँ पर कलर जो है, यदि मैं ब्रश टूल का यूज़ करता हूँ तो ये पिंक कलर यूज़ होगा, बट मेरे को स्किन का ही कलर स्किन में फिल करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले मेरे को यहाँ पर ये जो पिंक कलर दिख रहा है लेयर में सिलेक्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्किन का कलर उठाता हूँ। तो यहाँ पर एक आई ड्रॉपर टूल है, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर हैंड टूल के ऊपर आपको एक आई ड्रॉपर टूल दिख रहा होगा, इसको आप पिक करते हो और स्किन पर यहाँ पर भी आपको ब्राइटनेस दिख रहा है, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि लेयर में वो कलर यहाँ पर मैंने क्लिक करा, वो कलर मेरे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ। ब्रश टूल लेने के बाद यदि मैं अभी डायरेक्ट फिल करता हूँ तो कुछ इस टाइप से कलर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को यहाँ पर जाना है और मोड करना है सॉफ्ट लाइट और ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर फ्लो को थोड़ा सा कम कर देना है ताकि सॉफ्ट लाइट में भी कलर उतना हार्ड फिल ना हो जितना मुझे चाहिए। मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए और जितना मुझे दिखना चाहिए, ठीक है, ताकि एडिटिंग लगे ना कि फ़ोटो के ऊपर कुछ एडिटिंग वगैरह करिए, ठीक है। अब इस फोटो के ऊपर आपको हल्का हल्का सा रब करना है माउस से। बहुत बार हो चुका है, कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। अब उसको छोड़ते नहीं है माउस को और यहाँ पर हल्का सा रब करते हैं धीरे धीरे। नीचे आ जाते हैं, आइज के पास करते हैं, ठीक है। साइज छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, एक तो थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर कर लेते हैं। हल्का हल्का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा कि ब्रश टूल से कैसे मैं फ़ोटो को हल्का सा क्लीन कर रहा हूँ।
वैसे तो फोटो पहले से ऑलरेडी क्लीन है, बट मैं हल्का सा और क्लीन कर रहा हूँ जहाँ पर थोड़ा सा डार्क मुझे लग रहा है, इस टाइप से। अब आप फोटो को देखोगे पहले में और आपकी फ़ोटो में जो है थोड़ा सा डिफरेंस दिखने लगा। यहाँ पर मैंने ज़्यादा यूज़ कर दिया ब्रश टूल का, तो यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा हो गया। मैं अल्ट कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो फोटो पहले ऐसी थी, अभी मैंने जो एडिट करी थी वो उस टाइप से थी, राइट। ठीक। ब्रश टूल का यूज़ आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो, जिसमें आप सिलेक्शन बनाकर भी ब्रश टूल का यूज़ करते हो। सिलेक्शन बनाकर जैसे मैं मान लो यहाँ पर पॉलीगोनल टूल लेता हूँ और पॉलीगोनल टूल से मैं यहाँ पर इतना सिलेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर कलर फिल करना है तो मैं ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल लेने के बाद मैं इसको सॉफ्ट लाइट से हटाकर नॉर्मल कर देता हूँ और इसकी ऑपेसिटी और फ्लो को मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ। जैसे मैं इसका साइज़ ग्रो कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं कलर फिल करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा कलर फिल होना स्टार्ट हो रहा है। जितना मैंने सिलेक्शन बनाया सिर्फ उतने के अंदर मेरा सिर्फ सिलेक्शन के अंदर ही अंदर मेरा कलर फिल हो रहा है, ना कि बाहर हो रहा है, राइट। तो इस टाइप से आप सिलेक्शन बनाकर भी फ़ोटो के ऊपर भी कलर कर सकते हो, किसी बैकग्राउंड या फिर इमेज के ऊपर भी सिलेक्शन बनाकर कलर कर सकते हो। यदि आप सिलेक्शन बनाकर कलर करते हो तो आप सेपरेट एक उसमें आ जाते हो लिमिट में, ताकि आपका सिलेक्शन के बाहर कलर नहीं जाएगा। यदि आप विदाउट सिलेक्शन बनाकर कलर करते हो तो आपका कलर कहीं भी ऊपर नीचे ओवर हो सकता है, ठीक है। ऐसा यदि फिनिशिंग के साथ दिखाना है तो आप सिलेक्शन बनाकर कलर कर सकते हो, राइट। अब यहाँ आने के बाद आपके पास नीचे है क्लोन स्टम्प टूल। क्लोन स्टम्प टूल क्या काम करता है आपका? क्लोन स्टम्प टूल आपका काम करता है, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हो। यदि आप ब्रश टूल में थोड़ा और देखना चाहते हो कि थोड़ा और एडवांस कैसे किया जाता है, थोड़ा सा आपको कैसा बताऊँ कि एडवांस यूज़ करना है ब्रश टूल का, ठीक है। वैसे तो करंट जो नॉर्मली एडिटिंग वगैरह है वो तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से नीचे से मेरे को ना वाइट कलर का इफेक्ट देना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, वाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको फुल सेलेक्ट कर देता हूँ, ब्रश टूल को नॉर्मल, ठीक है। और इस ब्रश टूल का साइज़ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ। ब्रश टूल में आप देखोगे कि आपको बहुत सारे प्रिसाइज दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये ब्लर वाला है, ये ब्लर, ये फाइंड एजेस वाला है जो डाइट एजेस को दिखाई देता है, ये ब्लर वाला है। कुछ और भी यहाँ पर मेरे को ब्रश दिख रहे होंगे कुछ इस टाइप से, ये ग्रास वाला, ये स्टार वाला, ठीक है। और ये थोड़ा सा नीचे। इन ब्रश को आप खुद अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो और पहले से भी फोटोशॉप में वेल डिफाइंड ब्रश आते हैं आपके पास। जैसे मैं ये ब्लर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर करूँगा तो अब वो वाइट कलर मेरे पास ब्लर इफेक्ट में आएगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं करता हूँ नीचे की साइड से, ठीक है। मैंने नीचे की साइड वाइट कलर का एक इफेक्ट डाल दिया, जिसको ब्रश टूल लिया, वाइट कलर सिलेक्ट करा, नॉर्मल, ओपेसिटी फुल। बस मैंने जो सिलेक्ट करा है वो कौन सा करा है, इसका जो मोड सिलेक्ट करा है वो थोड़ा सा 200 वाला करा है, मीन्स थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है। इस टाइप से आप भी कर सकते हो, राइट। अब जैसे इस पिक्चर में मेरे को यहाँ बॉर्डर में थोड़ा सा शैडो टाइप की दिखानी है, तो वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा दूर से इसको यहाँ से चलाता हूँ मैं ब्रश को, तो यहाँ पर देखोगे कंट्रास्ट टाइप का शेडो टाइप की यहाँ पर दिख रही होगी। ये मैंने चारों साइड से लगा दिए। फोटो को थोड़ा सा रोटेशनल बनाती हैं, इस टाइप के हल्के से इफेक्ट आपके फोटो को रोटेशनल बनाते हैं, राइट। मैं कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर क्लोन स्टम्प टूल है। क्लोन स्टम्प टूल क्या काम करता है आपका? क्लोन स्टम्प टूल किसी एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर के ऊपर पेस्ट करता है, बट कैसे पेस्ट करता है? विदाउट उसको उठाए, बिना उसको वहाँ से उठाना, कुछ भी नहीं करता। बस वहाँ पर आपको सिलेक्शन बनाना होता है और यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर को रब करना होता है। जैसे इस पिक्चर का DPI कितना है? 100 है ना। मैं एक पिक्चर और ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं और इस बैकग्राउंड वाली पिक्चर को ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड वाली पिक्चर आ गई, इसका DPI ये है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इमेज कैलकुलेशन, और इसका भी मैं कर देता हूँ 200 कर ले रहा हूँ, राइट। 200 हो गया। पिक्चर को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, बड़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, राइट, ठीक है।
अब मान लो मेरे को ये जो पिक्चर है, यहाँ पर ये जो भैया की मेरे पास पिक्चर है, ये जो लड़के की पिक्चर है मेरे पास देखा जाए, तो इस पिक्चर को मेरे को यहाँ पर पेस्ट करना है विदाउट इसको उठाए कुछ भी करें, ताकि ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पर स्मूथली पेस्ट होती चले। तो मैं क्या करूँगा, क्लोन स्टम्प टूल का यूज़ करूँगा। क्लोन स्टम्प टूल का यूज़ करते कैसे हैं, देखो क्लोन स्टम्प टूल को सिलेक्ट करना है, इस वाली पिक्चर पर आना है। इस वाली पिक्चर पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लोन स्टम्प टूल यही है, इसमें करंट लेयर पर आता है, अलाउ बिलो ऑल लेयर रखते हैं, ठीक है। सॉफ्ट लाइट, इसको सॉफ्ट लाइट ना रखकर अपन इसको नॉर्मल रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राइट क्लिक ना करते, अल्ट के साथ है आप यहाँ पर प्रेस करोगे, जैसे आप अल्ट के साथ प्रेस करोगे, इसके यहाँ पर प्रेस करते हैं अब बॉडी पर, ये मैंने प्रेस करा, मींस मैंने यहाँ से इसका सिलेक्शन उठा लिया। अब मेरे को यहाँ पर पेस्ट करना है। अब देखोगे कि मैं यहाँ पर रब करूँगा पिक्चर को, तो वो वाली पिक्चर उस साइड से मेरी यहाँ पर पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट, इस टाइप से। ये देन यदि मेरे को इस वाली पिक्चर को वहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन बनाऊंगा, अल्ट प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं ये सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आने के बाद उसको मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा नीचे की साइड रब करना स्टार्ट करूंगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेस्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं, क्लिक करते हैं अल्ट और यहाँ कॉर्नर से सिलेक्शन उठाते हैं और यहाँ पर भी कॉर्नर पर आते हैं और कॉर्नर से फिर सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये इस टाइप से, ठीक है। मैं बैकग्राउंड को इस वाले बैकग्राउंड पे वहां से ला सकता हूँ, राइट, ऐसा, ठीक। तो आप क्लोन स्टम्प टूल से किसी एक इमेज को उठाकर दूसरी इमेज पर बिना उसको उठाए आप इस इमेज को उस इमेज पर पेस्ट कर सकते हो। ये काम करता है आपका क्लोन स्टम्प टूल, राइट। तो वैसे क्लोन स्टम्प टूल का उतना यूज़ तो नहीं होता, क्योंकि मैं आपको अल्टरनेटिव यूज़ बता देता हूँ। जैसे ये पिक्चर है मेरे पास, इसको उठाकर यहाँ लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको उठाकर यहाँ ले आऊँगा और इसको जितनी मुझे छोटी बड़ी करनी होगी वो मैं उस टाइप से कर पाऊँगा। लेकिन क्लोन स्टम्प टूल क्या काम करता है, आपको पिक्चर को फेदर के साथ इफेक्ट में लाता है, इसलिए आप क्लोन स्टम्प टूल का अलग टाइप से यूज़ करते हो। बट क्लोन स्टम्प टूल जो फेदर देता है वो भी मैं आपको यहाँ पर देना बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर आते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये मैंने पिक्चर को सिलेक्ट करा। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाए इस इमेज की, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने कंट्रोल जे प्रेस करा था तो एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर बन चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको उठाकर मैं यहाँ लाता हूँ और यहाँ लाने के बाद इस लेयर को मैं यहाँ से रख कर और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रो कर देता हूँ, राइट, और फिर इंटर प्रेस करते हैं। इसको मेरे को बैकग्राउंड में इसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, लेयर पर क्लिक करूँगा और नीचे एक मास्क वाला टूल है, ऐड लेयर मास्क, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, ग्रेडियंट फिल करके यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं इस ग्रेडियंट फिल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका टाइप सेलेक्ट करूँगा ब्लैक एंड वाइट वाला। इसको सिलेक्ट करने के बाद इमेज में मैं ऊपर से लेके नीचे हल्का सा ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। थोड़ा कंट्रोल जेड करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा नीचे लेते हैं। अब इसको मूव टूल लेकर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगा, राइट। अब ये जो मास्क मैंने टूल लगाया इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। ये आपका ट्रांसपेरेंसी टूल काम कर गया फोटोशॉप में, जो आप मास्क लगा कर करते हो, राइट। तो आप डायरेक्ट उठाकर भी इसको यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। यदि आपका हार्ड दिख रहा है, मतलब जितना आपको दिखाना चाहिए उतना नहीं, आपको थोड़ा सा कम दिखाना है, तो आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो ताकि ये बैकग्राउंड दिखे आपका। आप जितनी ओपेसिटी इसकी कम करोगे ये उतना कम दिखाई देगा, जितनी आप इसकी ओपेसिटी बढ़ाओगे ये उतनी ज़्यादा आपका हार्डली दिखना शो होगा, राइट। ऐसा मैं इसकी ओपेसिटी इतनी कम कर देता हूँ तो ये कम दिखाई देगा। वैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी यदि ज़्यादा कर देता हूँ तो ये ज़्यादा दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करके ये धीरे धीरे ये ज़्यादा दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप क्लोन स्टम्प टूल का यूज़ करने से बेहतर है आप उस फोटो को बैकग्राउंड क्लीन करो, उठाकर यहाँ पर लाकर मास्किंग टूल के साथ आप उसको ट्रांसपेरेंट बनाकर अच्छे से यूज़ कर सकते हो, राइट।
क्लोन स्टम्प टूल के बाद यहाँ पर आपके पास आता है एक पैटर्न स्टम्प टूल। पैटर्न स्टम्प टूल क्या काम करता है, फोटोशॉप जो है वो आपको पहले से पैटर्न दिए हुए रहते हैं, बस उन्हीं पैटर्न को आप फिल कर पाते हो। ज़्यादातर फोटोशॉप में आप क्लोन स्टम्प टूल का यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो इसको स्किप भी करते हैं, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, यदि आप बोलते हो तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ला दूंगा क्लोन स्टम्प टूल के लिए जो पैटर्न फिल करता है, बाकी फोटोशॉप में यूज़ इसका नहीं होता है। नीचे आते हो, हिस्ट्री ब्रश टूल है आपके पास। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या काम करता है आपका, जैसे लेयर है मेरे पास, ये जो लेयर है इस पर आ जाता हूँ मैं, इस वाले फोटो पर आता है और इसकी लेयर पर आता है। लेयर पर आने के बाद क्या काम होता है अपना, फोटो के ऊपर जो भी मैंने एडिटिंग वगैरह करी हुई होती है उस एडिटिंग को हटाने के लिए मेरा हिस्ट्री ब्रश टूल काम करता है। मतलब मैंने फोटो के ऊपर अभी तक कितनी एडिटिंग वगैरह करी हुई है, जैसे मैं इस फोटो को हाइड कर देता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आते हैं, इस लेयर पर क्लिक करते हैं और मैं ब्रश टूल लेता हूँ, ये कर देता हूँ यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। और एक कलर फिल कर देता हूँ इसमें, ये वाला, ठीक है। और यहाँ ये फिल कर ले रहा हूँ, राइट। ये मैंने मतलब इस टाइप से यहाँ पर फिल कर दिया। अब हिस्ट्री ब्रश टूल क्या काम करता है, यहाँ पर ये जो कलर है इसकी लॉक ऑन कर देता है, ठीक है। राइट, कुड नॉट यूज द ब्रश साइज बिकॉज कैन बाय साइज डज नॉट मैच द हिस्ट्री स्टेट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब काम करना स्टार्ट कर दिया। इमेज का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, जिसके ऊपर ब्रश टूल का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो बता रहा था कि आपका जो इमेज का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा ग्रो। तो मैंने इमेज के साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रश टूल से मैंने इस फोटो के ऊपर ये बहुत सारा इफेक्ट वगैरह डाल दिया। अब हिस्ट्री ब्रश टूल लेते हैं और इसके ऊपर से फोटो के ऊपर जो जो मैंने करा हुआ एडिटिंग वगैरह उसको रिमूव करने का, एक टाइप से कहा जाए तो फोटोशॉप में यदि इरेज टूल है, इरेजर यदि है तो वो यही है, हिस्ट्री ब्रश टूल। आपने फोटो के ऊपर जो भी इफेक्ट वगैरह डाले हुए हैं, जैसी आपकी फोटो थी सेम वैसी आपकी फोटो कर देता है। जो भी आपने इफेक्ट वगैरह डाले हुए होते हैं फोटो के ऊपर वो आपके इफेक्ट हटा देता है। हिस्ट्री ब्रश टूल ये काम करता है आपका, राइट। अब इसमें आपके सामने एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो इस टाइप से, जैसे मान लो कि आप किसी फ़ोटो को एडिट कर रहे हो और एडिट करते टाइम आपको थोड़ा सा समय हो गया, जैसे आपने कुछ एडिट करा ठीक हो गया, फिर और आप ऐसे एडिट करते जाते हो, राइट। और देन नेक्स्ट एक आपकी प्रोसेस गलत हो जाती है और उसको आप हटाने के चक्कर में यदि आप हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करते हो तो आपने जितनी पहले प्रोसेस करी हुई है उन सब का काम ख़त्म हो जाएगा। इस कंडीशन में आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस कर कर आप उस स्टेप को बैकवर्ड जा सकते हो, ना कि हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करोगे। हाँ, यदि कंडीशन ऐसी बनती है आपकी जो फ़ोटो आपको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, जैसी पहले थी वैसी चाहिए, तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हो। जितना भी इफेक्ट वगैरह आपने डाला हुआ है, कलर वगैरह सब टोटल हट जाएगा, जैसी आपकी इमेज आई थी ओरिजिनल सेम वैसी इमेज आपकी हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर आप हिस्ट्री ब्रश टूल को देखोगे तो ये क्या काम करता है, ये एक टाइप का ना मोशन क्रिएट करता है, इस टाइप से कहा जाए तो बैकग्राउंड को या फिर इमेज को मोशन में क्रिएट करना या फिर थोड़ा सा वाटर टाइप में क्रिएट करना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लर टाइप की इमेज हो रही है, राइट, इस टाइप की ये इमेज को ये करना, ये काम करता है आपका मोशन ब्लर टूल, राइट। ऐसे यहाँ पर आप देखोगे ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, जबकि आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ आपके पास फोटोशॉप में उतना खास नहीं है, तो आप इसको नहीं भी करते तो भी चल जाता है। बट यदि आपको थोड़ा बहुत आना है तो आप देखते हो कौन सा, हिस्ट्री ब्रश टूल, ना कि हिस्ट्री आर्ट ब्रश टूल, ठीक है। यदि आप हिस्ट्री ब्रश टूल को थोड़ा सा समझ लेते हो तो आपके पास आसानी हो जाती है। आर्ट ब्रश वाले टूल का यूज़ आपके पास फोटोशॉप में नहीं होता है, राइट। देन नेक्स्ट इसके बाद जो टूल आता है वो आता है इरेज टूल। इरेज टूल क्या काम करता है आपका, इसका साइज थोड़ा सा ग्रो कर देता हूँ, ये, राइट। ये फोटो में से बैकग्राउंड को बिल्कुल पीएनजी बनाएगा, कहीं पर भी इसको ये समझ नहीं आता कि मेन ऑब्जेक्ट है या फिर बैकग्राउंड है। जहाँ जहाँ आप इसको रब करते हो वहाँ वहाँ ये आपके इमेज को पीएनजी बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, इस टाइप से। ये
अब यहाँ पर मैंने इसको इरेज कर दिया इमेज को, जितना मेरे पास बैकग्राउंड में दिख रहा है एरिया वो नहीं आएगा, और जितना मेरे पास इमेज में कलर वाला एरिया दिख रहा है वो सिर्फ मेरे पास आ पाएगा, मतलब इमेज अपनी पीएनजी बन चुकी है, राइट। देन नेक्स्ट इसमें मैं इसको बैक कर देता हूँ। इरेज टूल का उतना खास यूज नहीं है, बट आप देखोगे कि बैकग्राउंड इरेज टूल यदि है तो आपके पास यूज करने के लिए ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड इरेज टूल आपके पास काम आता है। ये कैसे काम आता है? ये एक बार बस बैकग्राउंड के कलर को सिलेक्ट करता है, बाकी फिर उसी कलर को रिमूव करता है जिसको अपन ने सिलेक्ट करा है, बाकी किसी और दूसरे कलर को ये रिमूव नहीं करता। एक बार मैंने यहाँ पर क्लिक करा, अब मैं यहाँ पर कर्सर को यहाँ पर राइट करूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेगा है, कंटिन्यूस में लेगा है, फाइंड एजेस करना है, राइट। कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, सॉरी हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहीं पर आ जाते हैं, बैकग्राउंड रिमूव टूल लेते हैं, फाइंड एजेस रखते हैं इसमें, ठीक है, और इसको यहीं से लेते हैं अब, ठीक है, यहाँ यहाँ अब आप देख पा रहे होंगे इरेज टूल जो था इससे पहले वो मेरा क्या काम कर रहा था, मेरा जो लेयर का जो कलर था मेन ऑब्जेक्ट का उसको भी रिमूव कर रहा था, लेकिन मेरा बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है वो क्या काम कर रहा है, यदि मैं बैकग्राउंड के कलर को सिलेक्ट कर रहा हूं तो केवल उसी कलर को ये रिमूव कर रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट का जो कलर है उसके साथ बिल्कुल भी ये छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। तो यदि आपके पास ऐसा कोई चांस आता है बैकग्राउंड में एक कलर है और आप उसको इस टाइप से हटाना चाहते हो तो आप इस टाइप से हटा सकते हो, अदरवाइज आप पॉलीगोनल टूल से सिलेक्शन बनाकर उसको कट पेस्ट करके या फिर कंट्रोल जे कर भी आप उसको पीएनजी बना सकते हो। लेकिन आपको किसी पिक्चर में स्पेसिफिक एक कलर को हटाना है तो आप बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज कर सकते हो। उस कलर पे आप सिलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर ड्रैग करोगे तो वो कलर आपका रिमूव हो जाएगा, बाकी दूसरा कलर आपका बच जाएगा, राइट। ऐसा मैं ब्लू कलर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि ब्लू कलर यहाँ पर मेरा गायब होता जा रहा है, जो जहाँ जहाँ ब्लू कलर है उसको वो पीएनजी में कन्वर्ट करता जा रहा है, राइट। ऐसे ये ठीक है। तो इस टाइप से आप भी अपने फोटो में बैकग्राउंड इरेज टूल का यूज़ कर सकते हो, बट उतना खास बैकग्राउंड इरेज टूल का यूज़ भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है मैजिक इरेजर टूल का। यही टूल है जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वो इसलिए यूज़ होता है यदि आपके पास किसी पिक्चर को पीएनजी बनाना है और वो पिक्चर आपके पास केवल एक कलर बैकग्राउंड में है, जैसे अभी आप सामने देख रहे होंगे ये जो पिक्चर है इसके बैकग्राउंड में केवल एक कलर है मेरे पास और इस पिक्चर को मुझे पीएनजी बनाना है, तो मैं बहुत आसानी से इस पिक्चर को पीएनजी बना सकता हूँ। कैसे? मैं इसके बैकग्राउंड वाली जो लेयर है इसका जो बैकग्राउंड है मैं इसके बैकग्राउंड पर क्लिक कर दूंगा। मैं यहाँ से लेता हूँ मैजिक इरेजर टूल और बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड एक बार में पूरा बैकग्राउंड का कलर इसका क्लीन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो मैजिक इरेजर टूल ये काम करता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, जो मेन ऑब्जेक्ट है आपका वो भी हल्का सा गायब हो चुका है। उसको सही करने के लिए आप कंट्रोल अल्ट जेड करते हो। यहाँ पर ये जो टॉलरेंस आपको दिख रहा है, टॉलरेंस आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है 40, आप इसको 40 से हटाकर 20 कर दो। फिर आप बैकग्राउंड पर एक बार क्लिक करो तो आप देखोगे कि आपका बैकग्राउंड का सिर्फ कलर हट रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट का हट रहा है। फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दो एक बार, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, तो नॉर्मली आपका बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो चुका है और आपकी पिक्चर पीएनजी बनने के लिए कंप्लीटली रेडी हो चुकी है, राइट। तो मैजिक इरेजर टूल का तो यूज़ आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो अपने फोटोशॉप में, ठीक है। और ज़्यादातर बैकग्राउंड हटाने के लिए फिर इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट टूल है आपके पास। ग्रेडियंट टूल क्या काम करता है? ग्रेडियंट टूल आपका, ग्रेडियंट से समझ में आ रहा होगा, दो कलर को एक साथ फिल करना।
ये वाला टूल ज़्यादातर आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए ज़्यादा काम आता है। यदि आप बैकग्राउंड बनाते हो या फिर अपनी इमेज के ऊपर 2 कलर फिल करते हो या फिर बैकग्राउंड में 2 कलर बनाते हो तो आपका ये ग्रेडियंट टूल काम करता है। कैसे काम करता है, फर्स्टली पहले मैं बताता हूँ। ग्रेडियंट टूल लेते हैं और यहाँ पर अपन लोग रेड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर ब्लू कलर को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला, ये डार्क या फिर रेड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रेड कलर सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैं एक ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कलर सेलेक्ट कर लिए। ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की साइड आप प्रॉपर्टीज में देखोगे तो रेड एंड ब्लैक कलर को आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप में या फिर जो भी है मेरा कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। जितना ज़्यादा मैं ड्रैग करूँगा उतना ग्रेडियंट मेरा यहाँ पर अच्छे से आएगा और जितना कम मैं ड्रैग करूँगा उतना ग्रेडियंट मेरे को बीच में दिखाई देगा लाइन के रूप में। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग करता हूँ तो ये कलर आपस में ग्रेडियंट फिल हो जाएंगे। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। मान लो मैं ये जो बैकग्राउंड बना रहा हूँ इसके ऊपर इस इमेज को लाना है। मेरे पास पहले से मैंने इसकी एक लेयर बनाकर इसको हाइड कर रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ, ग्रेडियंट फिल करता हूँ और ऊपर वाली लेयर है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड में जो कलर है वो मेरा रेड एंड वाइट आ चुका है और ऊपर इसके ऊपर मैंने कलर रख दिया है। सॉरी, जो पिक्चर है ऑब्जेक्ट वो उसको मैंने शो कर दिया, हाइट से हटा दिया, तो बैकग्राउंड में आपको कलर दिखना स्टार्ट हो गया होगा जो कि मैंने मेन लेयर के ऊपर करा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो अभी तो मैं 2 कलर कर रहा था, यदि मेरे को केवल एक ही कलर करना है, रेड कलर करना है, तो यहीं पर ऑप्शंस दिखेगा आपको रेड कलर का, आप रेड कलर सेलेक्ट कर सकते हो। और रेड कलर करने के बाद आप इसको नीचे से ऊपर की साइड ड्रैग करोगे, हल्का सा साइड नीचे की साइड करेंगे ऐसा, तो आपके नीचे के साइड से हल्का सा रेड कलर का इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो ट्रांसपेरेंट होता है। इस टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, अपने फोटोशॉप में एक टाइप ट्रांसपेरेंट है और एक साइड आपका रेड कलर है। ठीक है, इसको कॉर्नर से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ताकि कॉर्नर से निकल कर आए कलर। आप चाहो तो इसको ऊपर वाले कॉर्नर से भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा डन। आप चाहो तो इसको यहां से भी बना सकते हो, राइट, ऐसा, राइट। ठीक है, तो आप इस टाइप से ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन से मोड रहते हैं वो देख लेते हैं। अभी तो ये आपका था वो लीनियर था, मैं यहाँ पर रेड एंड ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जो आपका था वो लीनियर था, मतलब एक साइड आपका ब्लैक होगा और एक साइड आपका रेड होगा। बट अब जो नेक्स्ट है वो आपका रेडियल है, मतलब रेड आपका सेंटर में होगा और ब्लैक आपका बैकग्राउंड में होगा। ठीक है, इस टाइप से आप देख रहे होंगे, तो ब्लैक आपका सेंटर में होगा और रेड आपका बैकग्राउंड में होगा। ठीक है, ये जितना कम करेंगे उतना, जितना ड्रैग कम करेंगे उतना ब्लैक कलर आपका कम फिल होगा, जितना ज़्यादा ड्रैग करेंगे उतना ब्लैक कलर आपका बीच में ज़्यादा फिल होगा। आप देख पा रहे होंगे, राइट। इसको कॉनिकल कहते हैं। ये वाला इफेक्ट आपका कुछ इस टाइप से दिया हुआ जाता है, जहां से आप इसको ड्रैग करते हो वहां ब्लर रहता है, बाकी एक लाइन ड्रॉ करता है आपका, राइट, ऐसा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और है जिसको रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट कहते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और ये आपका दो ही रहते हैं, बस उनको 3 पार्ट में डिवाइड करता है इस टाइप से। जो आपका बैकग्राउंड का कलर है उसको एक लाइन के बेस पर लाता है और बाकी जो आपका फोरग्राउंड का कलर है उसको बैकग्राउंड में फिल करता है ताकि ऊपर और नीचे दिखना स्टार्ट हो, राइट, ऐसा। मैं इसको यहाँ पर हल्का सा ड्रैग करूंगा, ऐसा ड्रैग करूंगा ये ऐसा में आ जाएगा और ऐसा ड्रैग करूंगा तो ऐसा में आ जाएगा, राइट। यहाँ पर देखा जाए तो इसको स्टार कहा जाता है। इस पर क्लिक करते हैं, ये एक स्टार टाइप में आपका ग्रेडियंट फिल करता है। ब्लैक कलर से स्टार बन जाएगा और रेड कलर से आपका बैकग्राउंड फिल हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, जितना मैं ज़्यादा ड्रैग करूंगा उतना यहाँ पर स्टार इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक, तो इस टाइप से आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। और ग्रेडियंट फिल करने के साथ साथ आप ग्रेडियंट टूल से ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट भी देते हो। अब वो ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट कैसे दिया जाता है वो मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं इस वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और जो ऊपर वाली लेयर है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मास्किंग टूल का यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मास्क दिख रहा होगा आपको, जैसे ही आप लेयर पर क्लिक करोगे नीचे मास्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड लेयर मास्क, इस पर क्लिक करते हैं, मास्क टूल इसमें ऐड हो गया। अब ग्रेडियंट टूल लेते हैं। ग्रेडियंट टूल लेने के बाद इसका जो मोड है वो ब्लैक कलर से मोड को सिलेक्ट करते हैं और लीनियर इसको रख देते हैं। लीनियर रखने के बाद इस इमेज में मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा नीचे की साइड से आपका इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो फोटोशॉप में किसी भी ऑब्जेक्ट, इमेज या फिर नेम को ट्रांसपेरेंट करना है आपको, तो आप उसको
ग्रेडियंट टूल से मास्क टूल अप्लाई करने के बाद उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। ठीक है, Ctrl+Z करते हैं और बाद में आप इसको, जैसे मैं इसको ग्रेडियंट इसको ट्रांसपेरेंट बना रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट बनाने के बाद इस मास्क को अप्लाई करने के लिए आप राइट क्लिक करते हो और ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करते हो, तो ये मास्क इसमें ऐड हो जाता है परमानेंटली। डन। देन नेक्स्ट करते हैं इसमें ग्रेडियंट फिल के बाद यहाँ पर आपके पास पेंट बकेट टूल है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन बनाया। ठीक है, अब इस सिलेक्शन के अंदर मेरे को रेड कलर फिल करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ इस लेयर के ऊपर और मैं इसमें रेड कलर फिल कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना रहा हूँ रेक्टेंगल, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अब इस रेक्टेंगल के अंदर मेरे को सपोज ग्रीन कलर फिल करना है, तो मैं ग्रीन कलर यहाँ सिलेक्ट करूँगा, बकेट टूल लूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, तो इमेज के पिक्सल पर काम कर रहा है आपका ये, ना कि सिलेक्शन पिक्सल पर। बट पिक्सल से जो मैंने सिलेक्ट करा है उससे बाहर भी नहीं जा रहा है आपका, ताकि उससे बाहर सिलेक्शन पर आपका ये बकेट फिल कर सके, उससे बाहर भी नहीं कर रहा है, उसके अंदर ही फिल कर रहा है जितना मैंने सिलेक्शन बनाया हुआ है। और इमेज के पिक्सल्स के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है, जहाँ जहाँ उस पिक्सल से रिलेटेड कलर फैला हुआ है ये सिर्फ उसी पिक्सल पर कलर कर रहा है, बाकी पिक्सल्स को ये छोड़ रहा है, स्किप कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी उतना यूज़ नहीं होता है फोटोशॉप में। आपको यूज़ करना है, आप सिलेक्शन बनाते हो, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करते हो या फिर आप अल्ट के साथ बैक स्पेस करते हो। राइट, ठीक है। पर आते हैं, इस फोटो को यहाँ पर रखते हैं, Ctrl+D कर देते हैं। ठीक है, अब इस लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जो लेयर है इसको मैं इस पर ही अप्लाई कर लेता हूँ। ये फोटो है अपने पास, राइट, ऐसा देखा जाए तो इस लेयर के ऊपर ठीक है आ चुके हैं। ये जो सर्कल है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को रिमूव नहीं करता हूँ, कलर सेलेक्ट करता हूँ यही वाला और यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ इतना ही वाला। ठीक है, और उसमें अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो वो कलर वहाँ से गायब हो जाएगा, जो बैकग्राउंड में कलर था वो वहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, इस लेयर को हल्का सा बड़ा करता हूँ और कंट्रोल इंटर प्रेस करके इसको थोड़ा सा पैक लेता हूँ या फिर थोड़ा सा नीचे की साइड। इसमें जो कलर दिख रहा है वाइट या फिर ग्रीन वो हटाने की मैं सोचा था, बट नहीं हट रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, इतनी रखते हैं इमेज को। अब आते हैं आपके पास ब्लर टूल पर। ब्लर टूल क्या काम करता है? ब्लर टूल नाम सुनते से ही आपको समझ में आ गया होगा, आपकी इमेज को ब्लर करने का काम करता है। जैसे मैं पेंट बकेट टूल फिल कर रहा था, ग्रेडियंट टूल आपका 2 कलर फिल करता हूँ, ग्रेडियंट करता हूँ, मास्किंग टूल अप्लाई करने के बाद ये फोटो को ट्रांसपेरेंसी करता है। राइट, इसके बाद यहाँ पर आपका आते हो ब्लर टूल पर। ब्लर टूल क्या काम करता है? आपके पिक्चर के बैकग्राउंड को ब्लर करना या फिर फोटो को ब्लर करना ब्लर टूल काम करता है। जैसे इस वाली इमेज पर समझते हैं, जैसे बैकग्राउंड को मेरे को ब्लर करना है या फिर इमेज को ब्लर करना है तो मैं कर सकता हूँ। अभी मैं बैकग्राउंड पर क्लिक है तो मैं बैकग्राउंड को ब्लर करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और ब्रश के साइज को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मैं बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा हूँ तो उतना इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बैकग्राउंड पहले से भी ब्लर है। मैं इमेज को ही ब्लर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इमेज पे जूम करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, अब आप देखो इमेज के एक साइड की इमेज देखो और इस इसकी स्मूथिंग लेवल को 100 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा इफेक्ट दिखाई पड़े आपको। अब देख पा रहे होंगे, ये एक तरफ आपकी इमेज ब्लर हो चुकी है और एक तरफ आपकी बिल्कुल इमेज क्लियर दिखाई दे रही है, जो कि मैंने ब्रश टूल से आपको डिफरेंस दिखाने के लिए इमेज की एक साइड ब्लर करा है और एक साइड को मैंने अनब्लर ही रखा है। ठीक है, तो ब्लर टूल से आप भी इमेज को ब्लर कर सकते हो। अभी मैं इसको Ctrl+Z कर ले रहा हूँ। राइट, अब इसके बाद ब्लर टूल में आपके पास एक शार्पन टूल है। शार्पन टूल क्या काम करता है? आपके इमेज को शार्प करता है। यदि ब्लर वगैरह है तो उसके कलर वगैरह निकालने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ इसका यूज़ करूँ बैकग्राउंड पर, इसका यूज़ करूँ तो यहाँ पर ये
ये एजेस वगैरह निकालने का काम करता है ये इमेज में से, ठीक है। ब्लर इफेक्ट को हटाता है, बट अपन को शार्पन करने की उतनी यूज़ नहीं लगती फोटोशॉप में, क्योंकि जो इमेज आपकी पहले से, यदि आपने फोटोशॉप पर ब्लर करा है तो आप उसको सही कर सकते हो, यदि आपकी इमेज पहले से ब्लर है तो आप उसको सही नहीं कर सकते, वो ब्लर ही रहेगी, राइट। एक और टूल है स्पंज टूल। ये क्या काम करता है, ये इमेज में से कलर को पिक करता है। कलर पिक कैसे करता है ये, इसकी ऑपोसिटी में 100 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर आता हूँ मैं, और सॉरी, इमेज को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। डिस्ट्रॉय कैसा, इमेज पे आते हैं, साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, आँख पर आते हैं, और आँख पर आने के बाद इसको हल्का सा यहाँ से पकड़ के नीचे खींच देते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के हल्का सा यहाँ लाते हैं, और इसको यहाँ। मैं चाहूँ तो आईब्रोज के साथ हल्का सा थोड़ा सा चेंजेस कर सकता हूँ यदि मेरे को करना हो तो, ठीक है। इस साइड से भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा जैसे मैं इसको थोड़ा सा ढकाना चाहूँ, या फिर स्माइल को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा, राइट। यदि आप बार बार काम करते हो तो आपका हैंड यहाँ पर परफेक्टली काम करना स्टार्ट कर देगा, आप फिर इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। ऐसा। इसके बाद जो टूल है आपके पास वो डॉच टूल है। डॉच टूल क्या काम करता है आपका, फोटो के ऊपर हल्की सी, कहा जाए तो ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाने का काम करता है। डॉच टूल क्या काम करता है, फोटो के ऊपर ब्राइटनेस बढ़ाने। जैसे ये फोटो है, इसके ऊपर मैं इसका यूज़ करता हूँ, साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसा। अभी तो आप स्टार्टिंग में यदि कर रहे हो तो आपको बस ये दिखाई देगा कि यहाँ पर ये कलर वगैरह या फिर लाइट वगैरह बढ़ा रहा है, बट ये माइलस्टोन कर रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप स्टार्टिंग में हो तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि डॉच टूल कर क्या रहा है। अभी आपको बस ये दिखाई देगा कि ये फोटोशॉप में आपके फ़ोटो के ऊपर लाइट वगैरह बढ़ा रहा है, बट ये माइलस्टोन कर रहा है, जो कि एक टाइप का इफेक्ट रहता है, फ़ोटो के ऊपर डाला जाता है डन, जब एल्बम वगैरह क्रिएट करी जाती है, ठीक है। इसका तो यूज़ रहेगा, यदि फ़ोटो के ऊपर लाइट वगैरह आपको बढ़ानी है और यूं ही डिजिटल चलाने के लिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप डीपली उतरोगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा ब्रश टूल में और डॉग टूल में क्या डिफरेंस होता है। यदि आप ऐसे समझोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बस आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग फ़ोटो के ऊपर कोई ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ा रहे हैं मैनुअली, राइट। कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बर्न टूल है। बर्न टूल क्या काम करता है, किसी भी इमेज को इंडियन स्टाइल में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो कि ये इमेज है, यहाँ पर जो ज़्यादा ब्राइटनेस लग रहा है, मेरे को कम करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इसको कम कर सकता हूँ, ठीक है। इंडियन स्टाइल में इमेज को वापस ला सकता हूँ, ठीक है। मतलब कहा जाए तो ब्राउन कर सकता हूँ मैं वापस इमेज को। देख रहे हो, इस टाइप से आप अपने इंडियन स्टाइल में या फिर ब्राउन रंग में इमेज को कन्वर्ट भी कर सकते हो, मीन्स बना सकते हो। यदि आपको लग रहा है कहीं ब्राइटनेस इमेज में ज़्यादा हो गई है या आपको कम करना है तो आप उसको कंट्रोल अल्ट जेड से भी वापस कर सकते हो। बर्न टूल कर कर भी आप उसको वहाँ पर ब्राउन रंग दे सकते हो, राइट। उसके बाद आता है स्पंज टूल। स्पंज टूल क्या काम करता है आपका, स्पंज टूल काम करता है आपकी इमेज में जो कलर है उसको खींचने का काम करता है, इमेज को ब्लैक एंड वाइट बनाता है। मीन्स इमेज में जो कलर है उसको हटाएगा और आपकी इमेज को ब्लैक एंड वाइट बनाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, स्पंज टूल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैं इमेज पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा है, आपकी डिस्टॉर्शन रखते हैं और अब आप देखोगे इमेज को गार स्केल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ इसका इसीलिए किया जाता है इमेज को डार्क स्केल में, सॉरी गार्स स्केल में कन्वर्ट करने के लिए। डन, राइट। ऐसे इसका
यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर यूज़ होता है वो डॉस टूल का होता है, बट वो कब होता है जब आप एल्बम बनाना क्रिएट करते हो, तब आपको इसमें वो ब्रश टूल में डिफरेंस दिखना स्टार्ट होता है, तब आप इसका यूज़ कर पाते हो। अदरवाइज यदि आप बिगनर्स लेवल पर हो तो आपको इसमें और ब्रश टूल में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। राइट, कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं। ठीक है, अब इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, पेन टूल से फिर स्टार्ट करते हैं। बट पेन टूल से मैं जो ये जो वीडियो हो चुकी है वैसे ही बहुत लेंथी हो चुकी है। पेन टूल से मैं जो टूल स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में दिखाऊंगा, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी ना हो। अब जो मैं नेक्स्ट टूल बताऊंगा, पेन टूल से लेके लास्ट तक के जो टूल खत्म करूंगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। राइट, इस वीडियो में मैंने जो टूल बताए हैं उनका आप यूज़ करके देखो। यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। यदि कोई भी यूज़ करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो सकती है तो आप मेरे को बता सकते हो, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको इजीली बता पाऊँगा। राइट, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा कि फ़ोटोशॉप के पेन टूल से लेके नीचे तक के टूल आप कैसे यूज़ करते हो, बेसिक से लेके एडवांस तक। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।